तो आप क्या करोगे बताओ। यहाँ से गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्स डिस्टेंस नीचे क्विकली ज्वाइन करो सेशन आप बाबू। एक सेक्शन इमेजिन कर लो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? और ये सरफेस कितना नॉर्मल ओम रिएक्शन नमः लगाएगा शिवाय। ये आपको निकालना है। तो फिर आप इतना ऑडियो वीडियो इतना जो क्लियर है क्या पार्ट बाबू? है ना, ये जो पार्ट है इस वाले हम्म। पार्ट का आप मास निकाल लो। आवाज़ आ रही मास है विल बी सही से? दैट एक मास बार कमेंट इनटू। कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। सोचो कैसे करोगे। मेरा मार्कर पेन कहाँ चला गया? यस। स्टार्ट एकदम करें? सेम अप्रोच है। ओके, तो अभी तक हम लोग न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़े। उसके बाद हम लोग ने तीन फोर्सेस के बारे में पढ़ा, वेट, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट मोशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पुली का कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, वेज कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है। तुमको बस उसके ये बाद हम वाला लोग जो फ्री पार्ट है बॉडी ना, ये डायग्राम वाला बनाना पार्ट सीखे। इसका अलग मास अलग निकालना है। मैकेनिकल सिस्टम्स में जो क्योंकि मासेस इसका थे, मास निकाल उन लोगे मासेस का हम तो फ्री बॉडी एनएफ की जो डायग्राम वैल्यू है बनाते थे और वो उनसे एम रिलेटेड इंटू फिर फोर्स के वी रहेगी। इक्वेशंस लिखते थे, और इस पे हमने अच्छा खासा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस चलो, कर लिया। ठीक है। ये हम फिर पैराबोला से के लिए बोलेंगे थ्री बाबू, डायमेंशनल जितने चीज है, क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे मैं आपको कौन सा कराए हैं डेंसिटी उतने ही डिफाइन करूंगा, एनफ नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक आप डेंसिटी क्वेश्चन निकालूंगा। बैंक तो से इसकी और कोई डेंसिटी स्टैंडर्ड अगर बुक से बिल्कुल और नॉट क्वेश्चंस मिले तो प्रैक्टिस इसका कीजिए, मास तभी कितना आप है, और एम कंफर्टेबल हो डिवाइडेड पाएंगे। बाई वॉल्यूम। क्लियर है ये तो चीज़? पैराबोलाइड का चलो, वॉल्यूम तो कितना है, आज हम लोग वॉल्यूम एक ऑफ नया पैराबोलाइड टॉपिक इज वन स्टार्ट बाई करेंगे टू अपने पाई आर न्यूटन्स स्क्वायर लॉ में एच ही। थोड़ा इसको है समझेंगे ना, कि क्या वन है। बाई टू बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटू ये भी पाई होता है इसका है ना, और रेडियस इसका भी कैपिटल आर है एप्लीकेशन और आपके ये आगे मीडियम आने इसका वाले एच। फिजिक्स में हमेशा ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो चलो ये इसकी स्टार्ट करें। डेंसिटी होगी। अच्छा, ओके, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो तुम इस तो k हमारा की भी जो वैल्यू पहला निकाल टॉपिक सकते हो। है आज कैसे? का, यहाँ से अगर तुम y इस की वैल्यू टॉपिक का यहाँ नाम तक आ है जाओ, फ्रेम ऑफ या y की रेफरेंस। वैल्यू यहाँ से, अगर ये थोड़ा ओरिजिन है समझेंगे तो कि ये ये y की है क्या। वैल्यू ठीक है। कैपिटल H के बराबर होगी, इज इक्वल टू k। और उस समय x कितना होगा, कैपिटल R का स्क्वायर। दैट मीन्स k की वैल्यू आ जाएगी h बाई आर स्क्वायर। तो आपका एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एच बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट रिलेशन है, आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बाबू देखो, हम तुमको हमेशा बोलते हैं कि जब कभी भी हम तुमको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, आप अगर देख देख कर उसको छोड़ेंगे तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे, है ना। मेरे पास ये प्रॉब्लम आया, हम ये सारे स्टेप्स कर फ्रेम पा रहे ऑफ हैं क्योंकि मेरे पास बहुत रेफरेंस। प्रैक्टिस है, सालों से ठीक है। पढ़ा रहे हैं ना, सिंपल एक्सपीरियंस है सा काफ़ी। मतलब होता है, हर फ्रेम हर ऑफ बार कुछ नए रेफरेंस का वैरायटी के मतलब ये क्वेश्चंस है हम कि खुद आप पढ़ते रहते हैं आपका कि जो चलो कुछ बॉडी है, पढ़ाना आपका जो है। मोशन हो रहा इतने है, साल से आप ऑफलाइन उसको क्लासेस कहाँ में से पढ़ा रहे खड़े हैं, कभी होकर भी देख मेरे रहे हैं। पढ़ाने के तरीके सिंपल सा सेम नहीं है। तो मतलब यही मेरे है किसी फ्रेम भी ऑफ स्टूडेंट से रेफरेंस कभी भी मतलब। पूछो, जैसे फॉर एग्जांपल तो आपके बच्चा जो पास एक मेरे से पुली, 3 साल एक पुली पहले किसी मास बैच में सिस्टम है पढ़ा ना, होगा, वो उसने ऐसे कुछ ऊपर डिफरेंट नीचे हो क्वेश्चंस रहा है, तो लाया आप होगा। उस पुली एक मास एक जो सिस्टम को करंट कहाँ बैच में पर बच्चे खड़े पढ़ होकर रहे हैं, हाँ वो ऑब्जर्व कर रहे बेसिक हैं, लेवल पे तो वो क्वेश्चन होता सेम है ही रहते फ्रेम हैं। ऑफ स्टार्टिंग में रेफरेंस। प्रैक्टिस के लिए कुछ ठीक है। इजी क्वेश्चंस, जैसे बेसिक एक क्वेश्चंस सिंपल तो सा एक पढ़ाने ही हैं। एग्जांपल लेते लेकिन हैं, ठीक जैसे है, तो जैसे तुमको लेवल और बढ़ते बेटर जाते क्लियर हैं होगा। वैसे वैसे हम हर बार ठीक है, कोशिश चलो करते तो हैं कि पहले कुछ थोड़ा नए वैरायटी के क्लासिफिकेशन कर क्वेश्चंस लें। कराया तो जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक है ना। फंडामेंटल तो है हम कि लोग आप हमें तो अपने हम लोग एज मोशन अ को टीचर कहाँ खुद पर खड़े मतलब होकर हमेशा देख क्या रहे हैं। बोलते हैं, हमेशा जैसे क्लास मेजॉरिटी के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर में हम होते लोग रहते ग्राउंड हैं, फ्रेम अच्छे पर अच्छे खड़े बुक्स होते हैं, देखते हैं, अच्छे ग्राउंड पर अच्छे खड़े पेपर्स होते हैं, देखते हैं, और ग्राउंड क्वेश्चन पर खड़े मैनेजमेंट है, होकर जो भी मोशन क्वेश्चन को लगे देख कि रहे अच्छा होते हैं, इस बुक से है ये ना। तो क्वेश्चन हमको पता कराया जा लगता है कि सकता अगर है, हम तो ग्राउंड वो पर सारे खड़े होकर क्वेश्चन उस हम लोग मोशन को कराते हैं देख रहे आपको। हैं, उस लेकिन बॉडी को आप देख रहे सोच रहे हैं, हो तो कि उस पर बस हम कौन एक कौन बार से किसी चीज़ फोर्सेज को एक्ट ऐसे कर रहे वीडियो हैं, में देख और लें, वही फोर्सेस फोर्सेज नहीं हम अपने चलाएं, फ्री हमको आ बॉडी जाए और डायग्राम में एग्जाम में कोई बनाते हैं, क्वेश्चन आएगा तो है हम ना। बना फ्री देंगे। बॉडी वो डायग्राम बात जो नहीं है है, आपको वो प्रैक्टिस बेसिकली करना फ्रेम पड़ेगा, तब आप डिपेंडेंट इतने चीज़ हो गया, फ्लुएंटली क्वेश्चंस क्योंकि को हम बना जिस फ्रेम पाएंगे। में बैठेंगे उस फ्रेम में हमको जो भी फोर्सेज वहां पर लगता और हुआ फिर यही दिखेगा, बात है कि हम अगर उन्हीं यहाँ का फोर्सेस को रेडियस फ्री आर है बॉडी तो यहाँ का डायग्राम पर रेडियस तो बनाएंगे, स्मॉल आर होगा। है ना। चलो ये अभी हाइट आपको को थोड़ा एक्स बहुत ये मान सारी लिया, चीज़ें नहीं है लग ना, रही ये होंगी, हाइट को तो हम लेकिन एक्स दस मान पंद्रह लेते मिनट हैं, आधा घंटा लेकिन ये ध्यान से रेडियस सुन तो लो, क्या समझ होगा, लो, स्मॉल आर आपके होगा। तो सारे ये कैसे कॉन्सेप्ट निकाला जो है जाएगा, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बताओ। तो तुम थोड़ा पहले एक तुम किसी एग्जांपल देख रिलेशन लो, से इनका निकाल सकते हो। क्लासिफिकेशन देख लो। देखो, y फ्रेम ऑफ इज इक्वल टू, रेफरेंस को जब y हम की दो वैल्यू क्या तरीके से पुट कर दोगे, क्लासिफाई x, करते हैं। तो ये हो ठीक जाएगा है। h बाई एक आर को बोलते स्क्वायर। हैं और बाबू उस समय x कितना होगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। इनर्शियल तो यहाँ से स्मॉल आर का फ्रेम स्क्वायर विल बी ऑफ इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एक्स रेफरेंस, डिवाइडेड बाई एच। तो आर और विल बी एक मेरे को हिसाब बोलते से हैं आर इंटू रूट अंडर एक्स नॉन बाई एच। इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्लियर है। रेफरेंस। ठीक है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक अच्छा, नॉन जो भी आर इनर्शियल निकल गया। फ्रेम ऑफ अब तुम रेफरेंस है। इतना का ठीक मास है। कैसे इसी निकालोगे, को दिस छोटा वाला इनर्शियल फ्रेम मास ऑफ विल बी रेफरेंस को इक्वल टू ही दिस आप डेंसिटी, m डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू पाई इंटू इनर्शियल आर फ्रेम स्क्वायर ऑफ
रेफरेंस को ही आप ये वाला नॉन एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं। पाई इंटू ये छोटा दिस वाला इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम को ही आप आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेटेड एक्स बाई एच इंटू फ्रेम बोल 1 सकते बाई हैं। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज
ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे ये क्या है, ये क्या है, सारी चीजें तो एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने टाइप के फ्रेम हैं, ताकि जब हम लोग पढ़ें तो हम लोग को बेसिक पता चल जाए कि कौन सा इनर्शियल फ्रेम है और कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक बात अपने दिमाग में बस एक लाइन का बैठा लो कि आप एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग फ्रेम में बैठकर या अलग अलग जगह पर अपने आप को रख कर सॉल्व कर सकते हैं। आप जहां पर बैठकर, जहां से देखकर अपने मोशन को सॉल्व कर रहे हैं, जहां से आप खड़े होकर अपने मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। नॉर्मली 99% क्वेश्चंस में या 90% क्वेश्चंस में हम लोग ग्राउंड को फ्रेम लेते हैं, है ना। हम लोग ग्राउंड पर खड़े होते हैं और ग्राउंड पर खड़े होकर हम अपने मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, अपने मासेस को मूव करता हुआ देखते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि उन मासेस पर कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, और फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और अपने फोर्स के इक्वेशंस लिखते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर क्वेश्चंस में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है और हमने फोर्स के इक्वेशंस लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि उन सारे क्वेश्चंस में हमने ग्राउंड को ही अपना फ्रेम बनाया है, मतलब हम ग्राउंड पर खड़े हैं और हम अपने मासेस को या मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बेसिक फंडामेंटल में तुम बस यही समझो कि आप कहाँ पर खड़े होकर मोशन को देख रहे हैं और वहां उस जैसा दिखेगा वैसा ही फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन का चीज है, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन। आपको मोशन को ऑब्जर्व करना है। अब आप जहां से खड़े होकर देखेंगे वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है। चलो आओ देखते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास ये एक लिफ्ट है, मान लो दिस इज अ लिफ्ट। इस लिफ्ट पे हम यहाँ पर एक ऐसे रस्सी गिरा दें और नीचे यहाँ पर हम एक ऐसे ब्लॉक ब्लॉक लटका देते हैं। ठीक है। ठीक है। सिंपल। मान लो ये एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होता है ना, शीशे वाला लिफ्ट, जिसमें आप अगर आप बाहर भी खड़े हैं तो क्लियर है? आपको अंदर की चीजें दिखाई देंगी। ठीक है। आराम से, कोई तो तुम हड़बड़ मान नहीं। लो कि दिस इज देखो अ, ये पैराबोलाइड था, अगर आपको ये इसमें दिक्कत है तो हम बता देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड ट्रांसपेरेंट सॉरी लिफ्ट। ठीक है। पैराबोलाइड अब ये जो लिफ्ट है, ये पाई आर स्क्वायर फॉर होता है। एग्जांपल जैसे कोन का वॉल्यूम 1/3 ऊपर पाई जा आर रहा स्क्वायर है होता है, वैसे विथ एक एन पैराबोलाइड का एक्सेलरेशन ऑफ वॉल्यूम ए। 1 बाई ये टू लिफ्ट पाई जो आर है वो स्क्वायर है। ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और लिफ्ट के अंदर एक रस्सी से एक ऐसा मास लटकाया हुआ है। ठीक है। अब ये जो मोशन है ना, ये जो मोशन है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व हम अलग अलग जगह पर खड़े होकर कर सकते हैं, इसका मास है ना। तो निकालना हम था दो तो ये दो यूनिफॉर्म है तो एनालिसिस मैंने इस पर करेंगे। डेंसिटी एक निकाली है। इसका एनालिसिस हम डेंसिटी यहाँ इसका पर मास डिवाइडेड बाई ग्राउंड इसका पर खड़े वॉल्यूम होकर वन करेंगे। बाई टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। ठीक है। और ये इसको ग्राउंड इतने पर पार्ट कोई में ये आदमी यही एक खड़ा डेंसिटी इंटू है ना, इतने और पार्ट का मैंने इसको वॉल्यूम वन बोला बाई टू कि तुम पाई, ये इसमें ग्राउंड है। आर ठीक ये है। है, स्क्वायर करोगे तो आर और स्क्वायर ग्राउंड इंटू हमेशा आपका एक्स बाई कैसा एच होता आएगा है, और इसका हाइट जो है स्टेशनरी पाई से। फ्रेम। तो 1/2 पाई पाई कट ही गई ग्राउंड है, को तो हम वन बाई हमेशा टू पाई आर स्टेशनरी स्क्वायर, ये फ्रेम सब कट एज्यूम गया, एक्स करते बाई हैं एक्स एक्स या स्क्वायर रेस्ट बाई वाला फ्रेम एक्स एज्यूम स्क्वायर। करते हैं, या आप बोल सकते हो कि ये एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, ये ठीक है। इनर्शियल फ्रेम है। दैट्स इट। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस ठीक एक है। तरीके के, तो ये दोनों तीन की बातें ग्राउंड डायमेंशनल के थी, लिए तो आप हमने हमेशा याद रखना वॉल्यूमेट्रिक कि मास ग्राउंड तो डेंसिटी जमीन लिया तो अब और जमीन इसको है, क्या जमीन कर तो लिया, हमेशा रेस्ट कैलकुलेट पे ही कर लिया। रहता है। तो हम प्रैक्टिस हमेशा करो, एक उसको बार देख के। स्टेशनरी फ्रेम या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम या ये इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करते हैं, है ना। तो ये ग्राउंड हो गया नॉन ये एक्सेलरेटेड, तो क्वेश्चन ग्राउंड बोलता नॉन है कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड है, बहुत सारे इसलिए मासेस ग्राउंड इस वाला जो तरीके से फ्रेम है एक वो हो दूसरे गया से कांटेक्ट में इनर्शियल है फ्रेम। है ना। मैंने इस और मास आदमी जो ए है को वो हर बोला बार कि हाफ तुम होता जा रहा है, बताओ कि मतलब इसका तुमको मास इस m है, ब्लॉक का इसका मास मोशन कैसा m/2 दिख है, रहा है, इसका तुमको ये मास ब्लॉक कैसा m/4 दिख है, रहा है, m/8 इस m/6 ब्लॉक का m/7 मास मान and so लेते हैं on कुछ infinity m तक है। चलता जा रहा तो है। ये क्या बोलेगा, ठीक है। तो है ना, ये आपको बोलेगा कि सर इस ये वाले तो ब्लॉक में ट्रांसपेरेंट लिफ्ट कितना है, ये नॉर्मल आदमी जो रिएक्शन लग जमीन रहा पर है खड़ा है और इन उसको ये दोनों के लिफ्ट बीच में ऊपर कितना जाता हुआ नॉर्मल दिखेगा, रिएक्शन लग तो रहा है। लिफ्ट के अंदर जाहिर सा सारी बात है चीजें कि इसको तुम इस ऊपर ब्लॉक जाते को हुए रेस्पॉन्स दिखेंगी। से फोर्स तो दे ये के प्रेस बोलेगा कर कि रहे हो, सर ये तो जो ये वाला मास है ब्लॉक इस ये वाले ब्लॉक ऊपर पर जा कितना रहा है फोर्स विथ एन लगाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ रिएक्शन। ए, तो न्यूटन के थर्ड लॉ है से ना, ये उतना ही ऊपर जा नॉर्मल रहा है रिएक्शन विथ एन m/2 बस इस पर एक्सेलरेशन ऑफ लगाएगा ए, m। ये ए के तो m और एक्सेलरेशन से m/2 के ऊपर बीच जा में रहा है। कितना नॉर्मल ठीक है। रिएक्शन लग ये रहा है, इसका ये आपको एनालिसिस क्या है। करना है, वहीं कैलकुलेट पर मैंने करना है। एक दूसरे ठीक है। आदमी को तो लिफ्ट के इसके लिए आप अंदर इजीली खड़ा एक कर ब्लॉक का दिया। फ्री ये बॉडी आपका डायग्राम बना आदमी सकते है हो, m बी। का या m/2 का।
तो हम मान ठीक लेते है, हैं मैंने ये m एक को आदमी बनाया बी है जो लिफ्ट के तो m अंदर कब खड़ा बनाया है। तो अब इस तुम वाले के सोचो f कि फोर्सेस एक लिफ्ट से है, लग रहा थोड़ा सा होगा समझ लो, तो इस पर 10-15 एक मिनट, नॉर्मल इसके बाद रिएक्शन आपको इधर कभी से दिक्कत n लग नहीं रहा होगा, है है ना। प्लस मान लो ये कि पूरा सब कोई चीज लिफ्ट किसी में तो चढ़ा ही है, एक्सेलरेशन से तो मान लीजिए कि एक्सेलरेट भी आप कर लिफ्ट रहा में होगा ऊपर जा तो रहे हम हैं, यहाँ है लिख ना, सकते और हैं आपके बगल में नॉट एक मास ऐसे ऊपर से क्योंकि लटका हुआ मोशन है। इस अब आप डायरेक्शन में भी है ऊपर जा रहे तो हैं, एफ नॉट लिफ्ट भी ऊपर माइनस जा रहा एम है, इज लिफ्ट के इक्वल अंदर टू जितनी मास चीजें इंटू हैं सब बराबर से ऊपर जा रही है। तो यहाँ तो से क्या m की आपको वैल्यू ये कब ब्लॉक मिलेगी जब ऊपर आपको जाता ये हुआ दिखेगा कि एक्सेलरेशन रेस्ट पे मिलेगा दिखेगा? बस इतना ठीक कमेंट है। कर दो हमको। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम इस पूरे बोलो चीज को बोलो। ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर तुम इस अगर पूरे इस चीज आदमी को से अपना पूछा एक जाए कि ये सिस्टम आप बना लेते बताओ हो है कि ना, इस इस पूरे तुमको चीज इस को एक मास अपना एम का सिस्टम मोशन बना लेते कैसा हो दिख रहा है, ये मूव करता हुआ दिख रहा है या रेस्ट थोड़ा पर दिख देखना रहा है, एक बार तो एक ये बार आदमी लॉजिक बी क्या समझने की जवाब कोशिश देगा? करना, इसको तुम आराम से है लगा ना, सकते हो बात आप को। लिफ्ट में खड़े हैं, है ना, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आपके लिफ्ट में एक ऊपर रस्सी से एक मास लटका हुआ है, तो वो भी साथ में ऊपर ही जा रहा जैसा होगा मान क्योंकि लेते वो हैं कि भी मैंने इस लिफ्ट में पूरी है। चीज को तो अपना तुम एक बताओ सिस्टम कि बना इस लिया आदमी है इस ना, तो इस आदमी को पूरे ये मास सिस्टम पर कैसा बाहर दिखेगा? से एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन तो से सिर्फ ये ऊपर m जाता पर हुआ लग रहा है दिखेगा, एक क्योंकि जो एक्सेलरेशन भी से जो नीचे नॉर्मल आता हुआ रिएक्शंस दिखेगा, इनके या बीच में रेस्ट पर मासेस के दिखेगा? बीच में लग रहा है वो हर सारा कोई तो फिर लिफ्ट में चढ़ा इंटरनल है। फोर्स हो जैसे मान जाएगा लो कि तुम नहीं। लिफ्ट पहले में तुम इस जाते हो, कॉन्सेप्ट पे है ना, समझो, लिफ्ट में दो लोग हैं, हम लिफ्ट इस ऊपर कॉन्सेप्ट जा को रहा समझो होता है, अच्छे तुम से भी है ना, खड़े तो हो, इस वाला तुम्हारा चीज दोस्त भी बहुत लिफ्ट में इंपॉर्टेंट है खड़ा है कि है सिस्टम ना, कैसे तो क्या कंसीडर तुमको किया जाए। तुम्हारा अगर हम दोस्त इन चलता हुआ सारे दिखता मासेस है, को ऊपर एक ही जाता हुआ तक दिखता है, मासेस या जा रेस्ट रहे हैं पर दिखता तो इन है? सारे रेस्ट मासेस को पर अपना दिखता एक है। सिस्टम तो बना ये लिया वाला, उस इस सिस्टम वाले में तुम मान आदमी लो ये के लिए ये जो सारे जो मास एम मासेस हैं है, इस ये बॉक्स के किस में अंदर है, होगा? इस ओवल रेस्ट में। शेप के जबकि बॉक्स इस के वाले अंदर है। आदमी के तो ये लिए जो नॉर्मल वही रिएक्शन मास ये सब एम जो जो लग है रहा है ये सब वो बॉक्स के अपवर्ड अंदर लग रहा है या बॉक्स के बाहर लग रहा है, अंदर लग रहा है। एक्सेलरेशन तो अगर तुम इस एक्सेलरेटेड पूरे दिखाई मासेस को देगा। अपना एक सिस्टम बना लोगे तो ये जितने भी नॉर्मल रिएक्शंस अंदर लग बोलो, रहे बात हैं समझ में आ ये रहा है? सारे एक दूसरे को वही अट्रैक्ट हो मास, जाएंगे, है ना, इंटरनल वही फोर्सेस मास हो एम जाएगा जो और एक लिफ्ट के इंटरनल अंदर फोर्सेस रखा गया कभी है, उसका एक्सेलरेशन के लिए मोशन अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हो गया नहीं अगर होता हम है, वो अलग अलग एक्सटर्नल फ्रेम फोर्सेस से देखना होता है। ऑब्जर्व कर रहे इसका हैं। तो मतलब अगर अलग मैं अलग टोटल जगह पर मास खड़े ले होकर यहाँ अगर से हम लेके इसी यहीं मास तक एम अगर को टोटल देख रहे मास को हैं, अपना एक तो मेरा सिस्टम बना मोशन लें का तो पूरे डेफिनेशन या सिस्टम मोशन में का बस एक ही पैरामीटर्स जो है एक्सटर्नल वो फोर्स लग रहा अलग है अलग हो बाहर से, गया। वो ये क्या है आदमी एफ ए कभी ये मानने ठीक को है। तैयार तो नहीं हम यहाँ होगा से कि लिख ये सकते एम हैं मास रेस्ट अगर पे है, सिस्टम बना और दिया जाए तो ये नेट आदमी एक्सटर्नल भी फोर्स कभी एफ ये नॉट मानने को तैयार दैट विल नहीं बी होगा इक्वल टू कि ये एम ऊपर जा टोटल रहा है विद एन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन। तो तो यहाँ से जो हम मोशन का जो एक्सेलरेशन निकाल सकते डेफिनेशन हैं, है ना, रेस्ट का एक्सेलरेशन डेफिनेशन, विल बी मोशन एफ का नॉट डिवाइडेड डेफिनेशन, बाई एक्सेलरेटेड एम मोशन टोटल। का तो डेफिनेशन, अब ये सब एम जो टोटल रेस्ट और कैसे मोशन लिखा के जाएगा, मास को डेफिनेशंस हैं, स्केलर ये क्वांटिटी सब है डिपेंड तो करते स्केलर हैं फ्रेम क्वांटिटी है ऑफ तो सब मास को रेफरेंस जोड़ पर। देते हो हैं। सकता है तो किसी मास एक टोटल फ्रेम में अगर कोई हमको चीज लिखना चलता हो हुआ दिखाई दे, जबकि दूसरे फ्रेम तो में हम वही कैसे लिख चलता हुआ सकते हैं, चीज दिस विल रेस्ट बी पर एम दिखाई दे। तो रेस्ट का प्लस एम बाई डेफिनेशन, 2 मोशन का डेफिनेशन, प्लस एम बाई एक्सेलरेटेड 4 मोशन का डेफिनेशन, ये प्लस सारे एम जो बाई 8 क्वांटिटीज हैं या ये सारे प्लस जो एम बाई टर्म्स हैं, ये 16 सब फ्रेम प्लस ऑफ 4 रेफरेंस प्लस पे एम। डिपेंड करते हैं। ये ठीक है। डिपेंड अगर करता तुम है कि ध्यान आप से उसी देखो ये बॉडी मैंने को, आपको उसी ऑब्जेक्ट काइनेमेटिक्स को में भी इस कहाँ टाइप का पर खड़े प्रॉब्लम होकर कराया है। देख ये रहे एक हैं, जीपी कहाँ है, से खड़े दिस इज होकर एन देख रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज जैसे ये जीपी। मास एम इस वाले ग्राउंड पर खड़े हुए आदमी को ऊपर ए से जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन लिफ्ट के अंदर इनफाइनाइट खड़े हुए सीरीज आदमी को यही जीपी मास है ना, एम तो इन रेस्ट पे सबका दिखाई जो दे रहा सम था। आएगा समझ ए रहे हो? अपॉन तो क्या वन इस माइनस मास एम आर के आएगा। मोशन ए का कोई आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट प्रायोरिटी जो भी डेफिनेशन हो एम सकता होगा है? नहीं, 1 वो तो माइनस डिपेंड आर होगा करता है कि कॉमन आप इसके रेशियो मोशन को है ना। कहाँ से कॉमन खड़े रेशियो होकर कैसे ऑब्जर्व निकालते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, एम बाई ये 2 को वाला किससे जो डिवाइड ये जो करोगे, वन आदमी से, खड़ा है, ये खुद एक ऐसे सिस्टम है के ना। आगे अंदर वाले खड़ा को है जो पीछे वाले टर्म से मत एक्सेलरेटेड है, करोगे डिवाइड। इसीलिए तो हम कॉमन इसको रेशियो अगर क्या निकालोगे बोलेंगे कि तो ये एम बाई 2 एक्सेलरेटेड इंटू फ्रेम एम, में है। और कॉमन एक्सेलरेटेड फ्रेम रेशियो में 1 है बाई 2 आ तो हम जाएगा। इसको तो बोलेंगे दिस कि विल बी ये 1 माइनस 1 नॉन बाई 2, इनर्शियल दिस विल फ्रेम बी में है। m डिवाइडेड बाई 1 बाई तो 2, मेरे दिस हिसाब विल से बी। अब तुमको एक बेसिक इसका आइडिया लग मतलब गया यहाँ से होगा लेकर कि ए फ्रेम ऑफ इंफिनिटी तक रेफरेंस अगर क्या आप है, सारे मासेस को इनर्शियल जोड़ दें फ्रेम क्या तो होता है, और टोटल मास जो नॉन आएगा इनर्शियल आपका फ्रेम वो क्या होता 2m है। आएगा। इसको डाल दो अगर तो आप किसी ऐसे एक्सेलरेशन की जगह से वैल्यू खड़े जो है होकर किसी वो चीज एफ को नॉट देख रहे हैं डिवाइडेड जो बाई 2m एक्सेलरेट नहीं आएगी। कर रहा, जो रुका हुआ है ना, और रुका
रेस्ट वाला चीज नॉन एक्सेलरेटेड ही होता है। जिसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आप बोलेंगे कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? सॉरी, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, है ना। और अगर आप किसी ऐसे जगह पर खड़े होकर किसी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं जो खुद एक्सेलरेटेड है, तो आप बोलेंगे कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से उस चीज को देख रहे हैं, है ना। तो जो आप बेसिकली जो आप बोलोगे कि रेस्ट, है ना, रेस्ट बोल लो, मोशन बोल लो, ठीक है, सब थोड़े या डिफरेंट एक्सेलरेटेड वैरायटी मोशन इजी बोल है, ये लो, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो ये बहुत सारे जो डिफिकल्ट है। क्वांटिटीज हैं या सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये ठीक है, सब ये जो हैं कोई वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है फ्रेम जो बहुत डिफिकल्ट है डिपेंडेंट कि है। बहुत सोचना पड़ रहा है, बेसिक सा प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा सा अप्रोच का ये बात है, सारे कि जो आप किस होते हैं तरीके वो से क्या होते प्रॉब्लम हैं? को अप्रोच फ्रेम करते हैं। डिपेंडेंट, है ना। जितने ज्यादा कोई आप बॉडी क्वेश्चंस अगर बनाते मोशन में जाएंगे है आपका तो वो आपका हमेशा क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट अप्रोच मोशन में क्लियर हो, होता ऐसा जाएगा कि हमको किस जरूरी तरीके नहीं। से हो आगे सकता है प्रोसीड कि आप करना किसी है। एक फ्रेम के दैट्स इट, इसके रेस्पेक्ट में अलावा वो और आपको कुछ नहीं मोशन है। में दिखाई दे रहा हो, लेकिन किसी दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको वही चलता हुआ बॉडी
बॉडी रुक जाए, रेस्ट पे दिखाई दे। क्लियर है? जैसे ग्राउंड वाले है ना? फ्रेम के यहाँ लिए पे ये देखो, मास यहाँ पे ऊपर ए सबसे से जाता इम्पोर्टेंट हुआ है कि दिख हम रहा था, सिस्टम ए के कैसे एक्सेलरेशन कंसीडर से करते ऊपर हैं। जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस लिफ्ट वाले अगर फ्रेम आप में पूरे यही मास masses एम को ही आपको अपना एक रेस्ट पर सिस्टम दिख मान रहा लो, है तो जितने भी नॉर्मल है ना? रिएक्शंस तो मासेस के बीच ये में रेस्ट लग रहे सही हैं है या वो सारे मोशन, आपके ये रेस्ट इंटरनल वाला फोर्सेस हो कॉन्सेप्ट जाएंगे, और सही है या इंटरनल मोशन वाला फोर्स कभी कॉन्सेप्ट मोशन सही है, के लिए ऐसा कोई बात रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं ये होते। दोनों ही अपने अपने इंटरनल जगह पर फोर्सेस सही मोशन हैं। के लिए क्यों? कभी भी क्योंकि रिस्पॉन्सिबल मोशन जो है नहीं रेस्ट होते। का, इंटरनल रेस्ट है या मोशन के लिए मोशन है या एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेटेड रिस्पॉन्सिबल मोशन है, होता है। तो अगर ये आपका सारी सिस्टम चीजें इस किस पे तरीके से डिपेंडेंट होती चालाकी से हैं? एज्यूम कर फ्रेम लिया पर कि हम सारे डिपेंडेंट मासेस को होती अपना है। एक सिस्टम मान लें, और तो यही ओनली इंपॉर्टेंस है एक्सटर्नल फोर्स फ्रेम ऑफ एक्टिंग रेफरेंस इज का, नॉट, और फोर्स है इक्वल ना? टू यहाँ तक तो m/2 ही अगर कर तुमको देना है। बातें बेसिक लेकिन लेवल सब पे मास समझ को में अपना आ गई सिस्टम तो लोगे बोलो, फिर तो हम लोग टोटल आगे मास बढ़ेंगे। लेना पड़ेगा। अब टोटल मास निकालने के लिए मास तो स्केलर होता है, तो सारे फ्रेम मास को ऑफ जोड़ देना है। रेफरेंस, जैसे फ्रेम ही ऑफ किसी रेफरेंस इस का चीज को सिंपल सा जोड़ोगे तो मतलब है उसको कि आप बोलते हैं कहाँ जी, पर खड़े V2 होकर अपने बोलते हैं। बॉडी को, एक अपने ऐसा मोशन को सीरीज देख जिसका रहे हैं। कॉमन सिंपल। रेशियो अगर सेम आप एक हो, ऐसे तो जगह सबका पर खड़े कॉमन हैं जो रेशियो नॉन कितना है? एक्सेलरेटेड है, तो वो V/2 आ रहा आपका है। इनर्शियल फ्रेम और ऑफ इनफाइनाइट रेफरेंस कहा सीरीज जाता है। जीपी का अगर आप सम एक का यही ऐसे जगह फॉर्मूला पर है। खड़े होकर मोशन को देख रहे हैं उस टाइप के जो खुद क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है, तो काइनेमेटिक्स में आप किए बोलेंगे हैं। कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे ठीक है, हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में किए हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक आप है, लेक्चर्स देखो, या आप छोटा बहुत क्लियर रेफर हो कर गया? सकते हो, किसी टीचर से ये पूछ सकते हो, एनालिसिस कोई आपको बुक रेफर समझ में कर आ रहा सकते है? हो बेसिक कि लेवल पे जीपी क्या क्लियर होता है? है। थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दोगे तो ये सारी चीजें चलो, मैथ्स की समझ में आ तो अब जाएगी। हम क्या करते हैं, अब हम ठीक है, इस क्वेश्चन अच्छे को से देख सॉल्व लो, करते हैं। कोई मान लो हम डाउट है तो तुमसे एक पूछो, क्वेश्चन नहीं में तो फिर हम पूछें लोग कि आगे बढ़ेंगे। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब थोड़ा ध्यान से समझना, आगे आने वाला 10-15 मिनट, उसके बाद तुमको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना? इस आदमी ए को भी यही सवाल दिया गया और इस आदमी बी को भी यही सवाल दिया गया। इन दोनों को ये सवाल दिया गया कि जाइए और आप ऐसे एक सिंपल से प्रॉब्लम के लिए आप इस रस्सी में जितना टेंशन लगे या इस स्ट्रिंग में जितना टेंशन लगे आप उसको कैलकुलेट करके हमको बताइए। ठीक है, सब इस ए वाले आदमी को, ग्राउंड वाले फ्रेम को या इनर्शियल फ्रेम वाले आदमी को भी यही क्वेश्चन मिला है और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले को भी यही क्वेश्चन मिला है। दोनों को एक ही सवाल मिला है कि आप जाइए और इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? अब सारा चीज ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए वाला, ए आदमी के लिए। तो ए आदमी के लिए अगर हम सॉल्व करें तो ए कौन सा फ्रेम है बताओ? ए है आपका, हो गया इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ए जो है वो आपका इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम वाला आदमी क्या करेगा? सबसे पहले तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। तो जब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो इसको एक रस्सी, सॉरी बढ़े आगे, चलो ये देखो, इस तरीके से इसको दिखेगा ये मास, है ना? यूनिफॉर्म रॉड है ना? रॉड वगैरह, रॉड इसका बोले या मास बार m है, बोले, तो ये ये सब बोलेगा वन कि नीचे डायमेंशनल चीज ग्रेविटी होती लग है। रहा है इसलिए देखो, mg। तुमको मास के साथ बस इसका लेंथ ठीक दिया है, है। अगर ये फिर 2 बोलेगा कि डायमेंशनल ऊपर होता रस्सी तो तुमको टाइट कुछ है ऐसा तो यहाँ पे डायमेंशन टेंशन देता लग जिससे रहा तुम है इसका T, एरिया कैलकुलेट कर है ना? सकते। इस बॉडी या पर एरिया और दे कोई देता, है फोर्स ना? लग अगर ये रहा कोई है? 3 नहीं लग डायमेंशनल रहा। चीज होता तो स्पेसिफिक मास के साथ टेंशन T तुमको कोई ऊपर ऐसा लगेगा और डायमेंशन दे mg देते नीचे तो तुम लगेगा, इसका है ना? वॉल्यूम ये कैलकुलेट मास कर किसी के सकते। साथ जैसे कांटेक्ट में तो पीछे है पोल नहीं कि और पैरेलल नॉर्मल होके रिएक्शन चल रहा लगेगा। ठीक है। है, तो यही चीज है। अब ये ग्राउंड पर पैरेलल खड़े होके हुए चलने के बाद आदमी हम को पैराबोलाइड ये करेंगे। मास ठीक है, ऊपर ए तो के आपके पास ये एक्सेलरेशन एक से जाता यूनिफॉर्म हुआ रॉड दिखाई है देगा, जिसका क्योंकि ये मास तो m पूरे है और लिफ्ट के लेंथ अंदर l है है। और तो लिफ्ट ही सबसे ए से पहला अगर बात ऊपर तो जा बोले रहा कि है ये तो यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म आदमी रॉड से है तो पूछोगे पूछना कि बहुत क्या ये आसान मास है। का मोशन आपको कैसा है, इंटीग्रेशंस तो वगैरह ये करने की बोलेगा कि जरूरत ये नहीं है, मास m जो यूनिट है लिमिट ये तक से ऊपर अपन जा लोग रहा है जा विद एन सकते हैं। अब क्या एक्सेलरेशन ऑफ करोगे? ए, तो L ये लेंथ ऊपर पे जा रॉड का रहा है मास विद एन m है, तो यूनिट एक्सेलरेशन लेंथ का ऑफ मास ए। कितना तो होगा? फिर इस जितने भी आदमी ने लेंथ ग्राउंड बताइए पर होगा खड़े होकर ये मल्टीप्लाई फ्री करके तो बॉडी आंसर आ डायग्राम जाएगा। बनाया और ये अब इसके हिसाब से ठीक है, अपने तो फोर्स आपको के इसमें nx इक्वेशन निकालना है। लिखेगा। तो अगर nx ये ऊपर निकालने के जा लिए रहा है पहले मतलब तो T आपको बड़ा कुछ है टेंशन mg मानना से, पड़ेगा। तो तो क्या अपन मान लिखोगे? लेते हैं T कि यहाँ से कहीं माइनस mg x इज डिस्टेंस इक्वल दूर टू पर मास इंटू है, एक्सेलरेशन, मैंने यहाँ पे एक है ना? सेक्शन तो यहाँ लिखा। से T की वैल्यू आ जाएगी अब इस सेक्शन मास पर इंटू कितना नॉर्मल एक्सेलरेशन रिएक्शन प्लस लगेगा, m इंटू है ना? जी, तुम ये दैट क्या इज कर m सकते हो, इंटू तुम यहाँ से a दो प्लस अप्रोचेस लगा g, सकते हो। या तो ऐसे लगा लो, तो मान लो है कि ना? मैंने इस आदमी ए ने जो ग्राउंड पर मैंने खड़ा इनको था, अलग जो अलग एक कर दिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ है रेफरेंस ना? पर खड़ा यहाँ से था, मैंने इसको जो काट नॉन दिया, तो एक पार्ट ये एक्सेलरेटेड हो गया, फ्रेम एक पर पार्ट ये खड़ा हो था, गया। है अगर ना? तुम वो इतने मस्त पार्ट को बोलेगा देखोगे कि सर तो ये टेंशन वाला की वैल्यू फोर्स यहाँ इतनी से आ रही F है। नॉट लग रहा है। ठीक है, अगर मास तुम वास यहाँ का से वैल्यू F दे नॉट दोगे तो फोर्स लगाओगे कैलकुलेट तो ये करके वाला नंबर पार्ट भी आ इस जाएगा। वाले उसका पार्ट मतलब पर मेरा नॉर्मल टेंशन ये रिएक्शन आएगा, आगे ए का लगाएगा, काम हो तो गया। ये वाला पार्ट इस ठीक वाले है, पार्ट
पर नॉर्मल चलो, रिएक्शन अब पीछे चलते रहेगा। हैं तो बी के आप इस पास। पे एन ऐसे दिखा सकते हो। अगर तुम इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बी बनाओगे कौन सा तो इस फ्रेम पर है? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, बी और इस पर तो आपका कोई है फोर्स लग नहीं रहा नॉन इनर्शियल है ना। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को फ्रेम। दिखा रहे हैं, वर्टिकल में तो mg और नॉर्मल लगेगा, नॉन वो मेरा इनर्शियल फ्रेम कंसर्न बोल का नहीं लीजिए, है क्योंकि उस या डायरेक्शन इसी में को मोशन आप नहीं है। अगर हम यहाँ mg लिखते भी हैं, ऊपर नॉर्मल लिखते भी हैं, तो वो दोनों तरीके से एक्सेलरेटेड हमको फ्रेम भी बैलेंस बोल कर सकते देंगे, हैं। तो उनको हम लिखते तो नहीं बोला कि जनरली। अब इसको हम भी लोग सीख टास्क गए दिया बहुत गया कि सारी जाओ चीजें, तुम बताओ तो कि हम कितना लोग उसी टेंशन लग डायरेक्शन रहा में है। फोर्सेस तो को इसने लिखेंगे, भी ये इक्वेशंस अपने में हिसाब से लिखेंगे फ्री कि बॉडी इस डायग्राम डायरेक्शन में बनाएगा। मोशन हो रहा है।
जहाँ मोशन ठीक है। हो नहीं रहा तो वहाँ तो फ्री जब जो अंडरस्टूड आदमी लिफ्ट के इक्विलिब्रियम अंदर तो खड़ा है ना, फोर्सेस क्या होंगे, जो आदमी बैलेंस लिफ्ट होंगे। के अंदर खड़ा है ये उसको पार्ट भी ये तुमको पहले बात तो समझ पता में ही आया है कि कि नहीं? नीचे अगर mg हमको लगेगा किसी और एक ऊपर सेक्शन क्या पर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन लगाना लगेगा। है तो तुम ऐसा मान लो कि हम यहाँ पे एक सेक्शन काटे तो और इस नीचे सेक्शन पे mg काटे तो लगेगा ये रॉड दो पार्ट में टूट और जाएगा। ऊपर तो इस वाले पार्ट का टेंशन फ्री बॉडी लगेगा। डायग्राम बनाओगे तो इस पर एक अब F नॉट सारा चीज कैपेसिटर, अब इसके तुम बाद फोर्स चालू ऐसे होगा। लगाओगे तो ये अगर वाला हम पार्ट इस वाले इस पार्ट वाले को आगे आदमी से धक्का देगा पूछें तो इस पर कि हे नॉर्मल रिएक्शन आदमी राइट में तुम लगेगा, हमको तो बताओ एक्शन कि रिएक्शन इसका पेयर के मोशन हिसाब तुमको से इस पे कैसा उतना दिख ही रहा है, नॉर्मल तो रिएक्शन ये लेफ्ट में बोलेगा कि लगेगा। ये तो आदमी जो अब तुम लिफ्ट के अपने अंदर क्वेश्चन ही को खड़ा इसको है सॉल्व उसको करके तो बना ये लो या मास एम इसको रेस्ट सॉल्व पर करके दिख रहा बना लो, है। उससे इसका कोई फर्क मतलब नहीं इसके पड़ता, पास दोनों कोई के आंसर एक्सेलरेशन सेम ही है। नहीं है। एक तो लिफ्ट बेटर के है इसको लिख अंदर के बना खड़े हुए लेते हैं, आदमी इस के पे एक लिए ही फोर्स ये लग वाला रहा चीज है। किस पे अगर है, यहाँ रेस्ट पे पे। यहाँ से अगर रेस्ट हमको का n मतलब ये निकालना चीज है, nx इक्विलिब्रियम पर निकालना है है, दैट विल बी मास है ऑफ ना। दिस कोई भी चीज अगर रेस्ट पे सब्सटेंस जिसको रहता है तो m उस पर वो इक्विलिब्रियम में m रहता मान है, उस लेते पे हैं स्मॉल फोर्सेस m क्या रहते हैं, इनटू बैलेंस्ड। तो ये बोलेगा एक्सेलरेशन। कि टी की वैल्यू जो है वो ठीक है। mg है। अच्छा, ये आ एक्सेलरेशन तो गया ये पूरे रॉड का एक दूसरा। ही होगा, कितना हो जाएगा तो एक्सेलरेशन? प्रॉब्लम एक्सेलरेशन बस विल यहीं बी से इक्वल टू चालू एफ हुआ नॉट है ना, बाई एम। प्रॉब्लम यहीं इस से पूरे चालू हुआ। बॉडी अगर पर ग्राउंड के सिर्फ एक फ्रेम ही पे या एक्सटर्नल फोर्स लग इनर्शियल रहा है, फ्रेम एफ पे नॉट, खड़े होकर दैट इज अगर इक्वल टू टेंशन की मास वैल्यू इनटू देखी जाए एक्सेलरेशन, तो पूरे रॉड का अकॉर्डिंग टू मास ए कितना है? एफ आंसर नॉट एम ए इक्वल टू प्लस एम एम ए, जी है। तो ए इक्वल जबकि टू लिफ्ट के 1 बाई फ्रेम से एम। अगर ए तो टेंशन पता निकाला चल गया, जाए तो यानी टेंशन की एम वैल्यू निकालना एम है। जी है। अब पहले कैसे तुमको इतना निकालोगे छोटा बताओ? सा एनालिसिस मास ऑफ समझ द में रॉड आया या कितना है नहीं आया, बताओ? पहले बोलो। मास ऑफ द रॉड आपका कैपिटल एम है। ये तुमको छोटा सा लेंथ एनालिसिस ऑफ द समझ रॉड में आ कितना रहा है? है या नहीं आ रहा है। सब कुछ डिपेंड लेंथ करता ऑफ है द कि रॉड आपका कहाँ से कैपिटल खड़े एम है। होकर आप तो हम बॉडी क्या को या मोशन निकालेंगे? को देख रहे हैं। जो मास पर आदमी ग्राउंड यूनिट पर लेंथ खड़ा था उसके लिए यही मास कितना ऊपर हो ए के जाएगा? एम बाई एक्सेलरेशन से जा रहा एल। था, यूनिफॉर्म इसलिए रॉड है ना, आपने इक्वेशन लिखा टी मास पर यूनिट माइनस लेंथ एम मतलब जी एक इक्वल यूनिट टू लेंथ एम का ए, मास है कितना ना। होगा। लेकिन जो तो आदमी हमको लिफ्ट इतने के पार्ट का अंदर लेंथ था चाहिए, तो उसके लिए इतना ये पार्ट मास का लेंथ रेस्ट पे कितना था, होगा? तो एल रेस्ट पे माइनस था एस। तो फोर्सेस ये पूरा बैलेंस एल होंगे, है, ये ऊपर एक्स लगा है। टी नीचे तो लगा यानी एम इस जी, तो ये पूरा एल बैलेंस को हो हम गया लिख टी सकते इक्वल हैं टू एम एम जी, बाई एल है ना। इंटू तो अब इन एल दोनों बाई में से कौन सा सही है, ऐसा तो हो इसको नहीं घटा के सकता, पहले वाले में ऐसा डाल दो। तो हो नहीं mx सकता इज कि इक्वल टू टेंशन के मास दो इंटू वैल्यूज हो, एक्सेलरेशन, दैट है विल ना। बी टेंशन एम के बाई दो एल वैल्यूज हो ऐसा तो हो नहीं इंटू एल सकता। तो माइनस या तो एक्स ये इंटू सही होगा एक्सेलरेशन। और या तो एक्सेलरेशन इज ये सही होगा। एफ नॉट बाई दोनों ने अपना एम। पेन एम कॉपी पे लेकर एफ अपने कट पे जाएगा, थ्योरेटिकल दिस कैलकुलेशन विल कर बी दिया। एफ नॉट ठीक है, उसके बाद इंटू एल माइनस एक्स बाई, एक्सपेरिमेंट किया गया, दिस इज योर है ना। आखिर टेंशन क्या है, टेंशन तो एक फोर्स है ना, और फोर्स को एफ फिर नॉट मेजर इंटू किया एल गया। माइनस एक्स बाई एल। टेंशन एक फोर्स है, आप फोर्स को सो एक्सपेरिमेंटली सिंपल। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि दोनों में से कौन सा ये सही सारे है। क्वेश्चंस हम तुमको थोड़ा इसलिए करा रहे हैं ना, इसे रॉड वॉट है ठीक है, तो बहुत इन्होंने सिंपल टी क्वेश्चंस, फोर्स को लेकिन मेजर होता किया, क्या है ना, एक्सपेरिमेंटली जब भी फोर्स को न्यूटन्स लॉ मेजर की किया बात गया, आती है तो और बच्चे देखा हमेशा गया कि वेज टी वाले की वैल्यू प्रॉब्लम, जो है पुली वाले वो प्रॉब्लम, एम जी पुली प्लस मास वाले एम ए प्रॉब्लम वाला जो करके है छोड़ वो देते हैं। और इस टाइप का कुछ बेसिक बेसिक करेक्ट है, क्वेश्चन आता है तो और उनको टी लगता की है कैसे वैल्यू जो निकाला जाएगा एम जी वाला यूनिफॉर्म है रॉड में, वो है ना। गलत है। क्वेश्चन और अच्छा इसका हो जाएगा मतलब अगर इस रॉड को इनर्शियल मैंने नॉन फ्रेम, यूनिफॉर्म कर दिया, इसका एक लीनियर मास डेंसिटी दे दिया, इनर्शियल फ्रेम वाला क्योंकि नॉन आंसर यूनिफॉर्म करेक्ट रॉड है, में हर जगह मास यूनिफॉर्मली एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं इनर्शियल होता। फ्रेम हो वाला सकता है कि आंसर, इधर का रॉड भारी हो, नॉन आगे का रॉड हल्का इनर्शियल हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फ्रेम वाला तरीके या के साथ उसका मास एक्सेलरेटेड जो है वो फ्रेम वाला वैरी कर आंसर सकता है। गलत पहले है अच्छे से इन दोनों प्रॉब्लम्स को देख लो, है ना। कोई डाउट है तो बोलो, पूछो, नहीं तो साइंटिस्ट फिर बड़े हम हैरान जाएंगे। परेशान हो गए कि भाई जब अलग अलग जगह पर खड़े होकर अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें या मोशन को देखें और उसके हिसाब से अपने फोर्स के इक्वेशंस अगर लिखा जाए, तब तो एक फ्रेम से आंसर सही आ रहा है और एक फ्रेम से आंसर गलत आ रहा है। इनर्शियल फ्रेम से आंसर करेक्ट आ गया और नॉन इनर्शियल फ्रेम से आंसर गलत आ गया। पहले तुमको बोलो यहाँ तक की बात तुमको समझ में आई या नहीं आई, तब हम कुछ कमेंट करेंगे और फिर हम लोग कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। यहाँ तक पहले अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट ले लो, अच्छे से देखो, नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सोचो समझने की कोशिश करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट सोच, फिजिक्स इज ऑल अबाउट बाबू अंडरस्टैंडिंग। अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखने में, उस पर सोचोगे तो तुम्हारी फिजिक्स और अच्छी हो जाएगी। और क्वेश्चंस बनाने हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया लेकिन एक भी क्वेश्चन ही नहीं बना रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स कभी पक्के नहीं होंगे। ठीक है, चलो आ ही गया। देखो सेम क्वेश्चन है, एक रॉड है लेंथ एल का, लेकिन इस बार, है ना, लेकिन इस बार ये रॉड जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ना, लेंथ इसका एल है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और आपको nx निकालना है। सेम क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे? यहाँ से आप
x डिस्टेंस के दूरी पर आप फिर एक अपना सेक्शन काट लो, ऐसा काट सकते हो, ठीक है। इसका एक नाम रख तो यहाँ से फिर दो पार्ट से होगा,
चलो पिछले बार इस वाले से किए थे, इस बार इस वाले से कर लो ताकि तुमको दोनों से लगे कि आंसर सेम ही आता है। पिछले बार ये वाला पार्ट किए थे, इस बार इस वाले पार्ट से कर लेते हो। तो इस वाले पार्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, F0। इधर से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n, है ना। ठीक है, इसके मास को आप कुछ क्लियर हो मान गया। लो कि ये स्मॉल m है। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या लिखोगे चलो force ठीक का है, अब ध्यान equation, से यहाँ से F0 थोड़ा अब आगे minus बढ़ते हैं। n is equal to ये mass जो into ये जो हम acceleration। इक्वेशंस लिखते हैं ये न्यूटन के लॉ के हिसाब ठीक से है, लिखते हैं। एक्सेलरेशन की बात आएगी तो इस बोलो, पूरे ये सिस्टम जो का हम मास तो इक्वेशन कैपिटल लिखते M हैं है। F इक्वल टू तो नेट यानी एफ कि नेट हम इज इक्वल टू F0 मास इनटू is equal एक्सेलरेशन to लिखा m है, into तो a ये लिख न्यूटन्स सकते के हैं। लॉ के तो हिसाब a से is लिखा equal गया to है। F0 तो by न्यूटन का लॉ एक जगह लगाया a जा रहा है into तो l। करेक्ट आंसर आ रहा है। ये और और कैसा न्यूटन भी का हो, एक पूरा मास तो न्यूटन m का ही लॉ है, अगर पर हम इस नॉन बॉडी का इनर्शियल पूरे फ्रेम बाहर में या एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेटेड फ्रेम में F0 लगा लगा रहे रहे हैं हैं, तो तो F0 मेरे is equal to आंसर्स m जो है into वो a। गलत आ रहे हैं, अब प्रॉब्लम है ये ना। है कि इसका हमको a मतलब पता ये है, है हमको कि F0 न्यूटन तो के जो गिवन है, लॉ गिवन हैं ही है, ये वो सिर्फ निकालना और है। सिर्फ तो ये हमको इनर्शियल चाहिए। फ्रेम ऑफ लेकिन इस रेफरेंस में बार वैलिड ये होते हैं। यूनिटरी नॉन मेथड से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कभी भी न्यूटन के लॉ इस बार लगाएंगे ये तो वो यूनिटरी कभी मेथड भी से नहीं आपको निकलेगा। करेक्ट क्यों नहीं आंसर निकलेगा, नहीं क्योंकि रॉड देगा। जो है वो इसीलिए आपका हम लोग बोलते यूनिफॉर्म हैं कि नहीं है। न्यूटन्स लॉ यूनिफॉर्म आर होता तो आप ओनली क्या करते, एप्लीकेबल पूरे इन लेंथ का मास m इनर्शियल है तो फ्रेम ऑफ यूनिट लेंथ का रेफरेंस इतना या है, तो इतने नॉन लेंथ का इतना है एक्सेलरेटेड कर फ्रेम देते ऑफ हैं। वो रेफरेंस। काम आप मतलब यहाँ पर आप एक नहीं ऐसे कर जगह सकते। खड़े होकर अपने मोशन को ठीक है, देख तो रहे हम हैं क्या करते हैं जो बताओ, जगह हमको नॉन इतने पार्ट का लेंथ एक्सेलरेटेड चाहिए। है ना, या जो रेस्ट पे है। नॉन तो हम यहाँ एक्सेलरेटेड का पे एक मतलब छोटा सा कांस्टेंट वेलोसिटी भी एलिमेंटल हो सकता है स्ट्रिप ना। ले अगर लेते कोई हैं ऐसे जगह कुछ पर खड़े एक्स्ट्रा हो जो लेंथ पे। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका तो मतलब इससे उसके पास भी कोई ये एक्सेलरेशन नहीं है। तो तो हम अगर क्या आप एक करेंगे, ऐसे जगह पर खड़े होकर अपने ठीक मोशन है, को देख रहे तो हैं जो हम क्या नॉन करेंगे, इस एक्सेलरेटेड छोटे है, से लेंथ इसका का जो मतलब वो मास एक होगा वो इनर्शियल क्या फ्रेम होगा, ऑफ dm रेफरेंस है। होगा। और वहां तो पर खड़े dm होकर को अगर क्या आप लिख किसी सकते हैं, मोशन को देखते हैं, फ्री और बॉडी लेंथ उस डायग्राम तरीके बनाते से हैं और वैरी कर अपने रहा है, दिस फोर्स इज के लैम्डा इक्वेशंस नॉट लिखते इनटू हैं 1 तो प्लस आपको x करेक्ट बाई एल आंसर इनटू मिलेगा। dx। लेकिन तो वही बच्चे चीज लास्ट वाला अगर लेक्चर आप देखे एक होंगे नॉन तो मेरे इनर्शियल बात फ्रेम में, है 100% ना, समझ में आएगा एक कि हम यहाँ नॉन क्या कर रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम में या लास्ट क्लास एक्सेलरेटेड पिछले फ्रेम में कल का खड़े होकर लास्ट अगर कल के न्यूटन क्लास के का लॉ लास्ट लगाओगे क्वेश्चन तो देखिए, आपको आपको आंसर करेक्ट 100% नहीं समझ में आएगा मिलेगा। कि ये मैंने उसका क्या किया। सबसे हम आपको छोटा बताए थे एग्जाम्पल, एक कि ये सबसे लीनियर सिंपल मास एग्जाम्पल मैंने डेंसिटी है। आपको यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी दिखाया है। मतलब ये तो आप यहाँ से खुद कमेंट मास कर का सकते यूनिट हो लेंथ है। कि तो आप न्यूटन्स लॉ इसको किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उतने लेंथ का मास आ जाएगा। तो मैंने इसको इज इस छोटे से लेंथ dx से मल्टीप्लाई किया, तो इस छोटे से एप्लीकेबल लेंथ dx का जो मास है वो छोटा सा dm है। अब ओनली आपको इन इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। कहाँ से कहाँ तक इनर्शियल इंटीग्रेट करोगे, तुमको इतने दूर का मास चाहिए, तो यहाँ फ्रेम पर x की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पर x की ऑफ वैल्यू कितनी है x, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से x, तो यहाँ पे रेफरेंस 0 से छोटा m। दिस वैल्यू इनर्शियल m इज फ्रेम इक्वल ऑफ टू लैम्डा नॉट को बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेट क्या होगा 1 प्लस x न्यूटन्स बाई लॉ a इज इंटू एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम 0 ऑफ से रेफरेंस। वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको न्यूटन क्या के लिख लॉ सकते हो बताओ, एप्लीकेबल नहीं दिस है, विल क्योंकि बी 1 नॉन इंटू इनर्शियल फ्रेम में dx तुमने फ्री बॉडी डायग्राम एंड बनाकर दिस न्यूटन विल के बी लॉ 1 लगाए बाई l तो इंटू तुम्हारे dx। आंसर्स करेक्ट नहीं आ रहे इंटीग्रेशन थे। का लिमिट 0 से x, इसका भी ठीक है, लिमिट 0 यहाँ से तक बात समझ में आ x। गया। ठीक है, तो फिर तो साइंटिस्ट ये हो लोगों ने जाएगा एक m दिमाग इज लगाया। इक्वल टू लैम्डा नॉट बाहर ले लो, 1 फिर dx बहुत का सारे इंटीग्रेशन साइंटिस्ट x आए, होगा, उन्होंने बोला कि भाई और देखिए इसका न्यूटन लॉ तो इंटीग्रेशन ऐसा x चीज़ है जो dx का बच्चे x अपने स्क्वायर स्कूल बाई के डी साइंस से मिलेगा, पढ़ते आ और रहे ये हैं, इनपुट होगा 0 है ना। से x। और आधे जगह न्यूटन के लॉ लगे, आधे जगह करो, न्यूटन के लॉ ना लगे, एक m फ्रेम की में वैल्यू लगे हो एक फ्रेम जाएगी में ना लैम्डा लगे। नॉट, तो उन्होंने बोला कि x कुछ पुट ना कुछ करोगे तो ऐसा एग्जैक्टली किया यही जाए रहेगा कि x न्यूटन लॉ जो है प्लस वो x नॉन स्क्वायर बाई इनर्शियल 2l फ्रेम में भी वैलिड हो प्लस जाए। x, और माइनस ठीक करोगे है, तो कुछ 0 हो ऐसा जाएगा। तो जुगाड़ ये मास लगाया आ जाए गया आपका। कि अब न्यूटन आपको लॉ जो है इंटीग्रेशन में वो पुट करना नॉन है इनर्शियल फ्रेम में भी f क्या हो जाए, माइनस वैलिड n हो जाए। इज इक्वल ठीक टू है, मास, मास की जगह आप ये पूरा चीज पुट कर सकते तो हो, लैम्डा साइंटिस्ट नॉट लोगों ने एक दिमाग इंटू लगाया। एक्स स्क्वायर बाई 2l प्लस x इंटू एक्सेलरेशन इज f0 बाई कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ से n की साइंटिस्ट वैल्यू आ लोग ने एक जाएगी दिमाग लगाया, f0 है ना। माइनस उन्होंने बोला ये पूरा कि चीज हम क्या लैम्डा नॉट करेंगे, हम एक x एक्स्ट्रा स्क्वायर फोर्स बाई एक्ट 2l लगाएंगे, है ना। प्लस x इसको सही इंटू करने के लिए f0 हम एक बाई एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे जब कभी भी हम अब नॉन इस भी x इनर्शियल पे फ्रेम चाहिए, में मान लो खड़े आपसे होकर पूछता किसी कि क्वेश्चन n को l सॉल्व बाई 2 पर करेंगे। लगाइए, और तो वो x की एक्स्ट्रा वैल्यू l फोर्स बाई 2 पुट लगाने कर के देना, बाद तो आपका अगर हम आंसर जो है न्यूटन वो के लॉ माइनस लगाएंगे है। तो मेरे आंसर्स बिल्कुल तो ओनली करेक्ट डिफरेंस आएंगे। इज, उन्होंने ओनली क्या बोला, डिफरेंस किस, अगर आपके पास देखो यूनिफॉर्म ये है आपका तो आप लिफ्ट यूनिटरी था, मेथड से भी चीजें कर सकते हैं, पूरे लेंथ का
इतना था तो यहाँ एक पे एक यूनिट का ऐसे कितना रस्सी था, तो लटका इसका हुआ लेंथ का था, इतना मास होगा, है ना। इसके नीचे लेकिन जब यहाँ आपके पर पास एक चीजें नॉन यूनिफॉर्म होती हैं तो यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, आपको यहाँ पर मास था, इंटीग्रेशंस करना ठीक है। होगा। और आप यहाँ पर और खड़े जब होकर इंटीग्रेशंस क्वेश्चन करने को में कंफर्टेबल हैं या मोशन तब को आराम देख से रहे थे चीज़ों या को क्वेश्चन बनाते को जाइए। सॉल्व कर एक बार रहे थे। अच्छे से देखिए। मेरे एक्सेलरेटेड फ्रेम हिसाब के से अंदर मैंने ये आपको लिफ्ट कल ऊपर इसके ए के बारे में इसी एक्सेलरेशन से टाइप जा का रहा हमने था क्वेश्चन और किया था, इसका वहाँ पे मास रॉड जो है बस वो वर्टिकल था, m है। है ना। बस आज उसी रॉड को हॉरिजॉन्टल कर दिया है और उस पे कोई फोर्स इसका वगैरह मास लगा जो है दिया वो है, बस m है, आपको वैसे चीज़ों पे ठीक ही है। करना है। तो जब एक बार इसका इसको फ्री अच्छे बॉडी से देखिए, डायग्राम मेरे बनाया हिसाब गया से तो नीचे हाँ। mg तो कल का दिखाया जा क्लास ही अगर आप रहा था, देखे होंगे
ऊपर तो आपको टेंशन ये भी वाले दिखाया चीज जा से रहा भी था, और इसके लिए बिल्कुल ये बिल्कुल चीजें रेस्ट पे थी, तो आप टी इक्वल टू एम जी लिख रहे थे और वो देखा गया कि वो सही नहीं है, तो हम लोग बोल दे रहे थे कि न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो न्यूटन के लॉ को इस फ्रेम में भी वैलिड करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, है ना। उस एक्स्ट्रा फोर्स का नाम है, उस एक्स्ट्रा फोर्स का नाम है स्यूडो स्यूडो फोर्स। उस एक्स्ट्रा फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स, है ना। उस एक्स्ट्रा फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स, है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं जिसका नाम है स्यूडो फोर्स, है ना। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा फोर्स अगर लगा दिया जाए तो फिर आप क्वेश्चन किसी भी फ्रेम से सॉल्व करो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। देखो कितना बात है, ग्राउंड वाले फ्रेम से या नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो कोई दिक्कत नहीं था, सारा दिक्कत आ रहा था नॉन इनर्शियल फ्रेम से। नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन के लॉ वैलिड ही नहीं थे, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाते। तो इन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम आपके लिए एक जुगाड़ फिट कर दे रहे हैं। आप एक काम करो, आप अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देना और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को बना लेना, आपका आंसर 100% करेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्यूडो फोर्स को लगाने के बाद न्यूटन्स लॉ अभी नॉन तक, इनर्शियल है फ्रेम ना, में भी ये वैलिड सारी चीजें है तो ना। आप सीख तो गए। आप ये लिख यहाँ पे सकते हो देखो कि आपके पास आफ्टर दी सीलिंग है, सीलिंग से एक रस्सी लटका हुआ है, दिस इज अ स्ट्रिंग, और इससे नीचे आपने एप्लीकेशन एक ऑफ मास एम लटकाया है। आपको यहाँ पे टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन आफ्टर एक्स द निकालना है, तो एप्लीकेशन सेम चीज ऑफ निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्यूडो सबसे बड़ा जो फोर्स, डिफरेंस है वो ये है है ना। कि आफ्टर इस द स्ट्रिंग के एप्लीकेशन पास ऑफ मास स्यूडो है। फोर्स अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस बनाते थे उसमें स्ट्रिंग या रोप के न्यूटन्स लॉ पास आप मास को कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम इज में, ये वैलिड प्रॉब्लम जेई एडवांस में भी आया हुआ है ना, एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन मास वाले, मास स्ट्रिंग इन वाले का, है ना, एक नॉन ऐसा स्ट्रिंग या रूप जिसके पास मास हो, उसका इनर्शियल प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये फ्रेम, वाला पार्ट भी थोड़ा इजी जो है, कि बिना बस इस थोड़ा फोर्स के समझना है कि वैलिड कैसे नहीं करेंगे। हो रहा था। मतलब इन्होंने मतलब बोला पूरा कि समझ अगर में आप आ एक रहा है, स्यूडो ये फोर्स क्वेश्चन लगा देते क्या हैं, पूछ रहा है, तो ये स्यूडो क्वेश्चन फोर्स आपसे अगर पूछ रहा आपने है एक कि आप एक्स्ट्रा स्यूडो बताओ फोर्स लगा किसी भी दिया, एक एक्स तब आप डिस्टेंस, तो नॉन यहाँ से इनर्शियल किसी फ्रेम भी में भी एक्स न्यूटन डिस्टेंस के पे लॉ को कितनी वैलिड टेंशन लग करा रहा सकते हैं, है ना। ठीक तो है। ये तो क्वेश्चन फिर बहुत पूछा कि आसान भाई होता क्या अगर है, ये कौन सा मासलेस फोर्स है, स्ट्रिंग तो होता, उन्होंने बोला क्योंकि कि अगर ये स्यूडो मासलेस फोर्स जो स्ट्रिंग होगा, होता तो उसके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक किसी भी पॉइंट फोर्स पे हमेशा टेंशन क्या तो होता सेम है, ही होता, मास आप इनटू डायरेक्टली टी इक्वल एक्सेलरेशन, टू एम जी है बोलते ना, थे, मास है ना। इनटू लेकिन क्योंकि इस एक्सेलरेशन। तो स्ट्रिंग के जिस पास मास का मास फ्री है, बॉडी तो डायग्राम इसमें बनाया जा हर रहा एक है, पॉइंट पे उस बॉडी टेंशन की का वैल्यू मास क्या लेंगे, होगी, अलग और अलग होगी, है एक्सेलरेशन ना। ऑफ द यहाँ से फ्रेम, यहाँ तक हर एक पॉइंट पे टेंशन है की ना, ये वैल्यू आपका क्या होगी, अलग। एक्सेलरेटेड तो फ्रेम है, सबसे लिफ्ट का इम्पोर्टेंट फ्रेम ये है है, कि ये अगर लिफ्ट यहाँ ऊपर पे ए के स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन पास से मास जा रहा है, है, तो ये फ्रेम है, फ्रेम। तो यहाँ का दिस टेंशन इज इज फ्रेम का नॉट एक्सेलरेशन, ये जो ए है ये पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन है, यहाँ जिसके यहाँ का अंदर जो ये चीज टेंशन रखा है वो गया है और ये कांस्टेंट, पूरा एक्सेलरेट अगर कर रहा है स्ट्रिंग के पास विथ मास अ है तो नेगेटिव टेंशन जो है साइन। वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं क्वांटिटी है होगा। तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा भाई, देखो ये आपका बहुत स्यूडो इजी है। फोर्स है यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक्स है ना, डिस्टेंस ये पे आपका क्या है, स्यूडो फोर्स है ना। यहाँ पर एक हम मिनट एक में आते हैं, मैं वो एनालिसिस बस कर देखो रहे हैं, गेट पर यहाँ से कोई आया स्ट्रिंग है। काट रहे हैं। तो टेंशन कैसे लगता दिल है, जो टेंशन हमेशा पॉइंट तुम्हारा ऑफ है कांटेक्ट से दूर मतलब रस्सी की तरफ क्या? लगता है। तो ये हो गया आपका टेंशन, दिस इज योर टी एक्स, ठीक है। तो ये टेंशन उतना ही लगेगा जितना इतने नीचे पार्ट का वेट होगा, क्योंकि है तो सारी चीजें इक्विलिब्रियम में, है ना। ये पूरा मास एक्सेलरेट वगैरह तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें रेस्ट पर पड़ी हुई हैं। तो किसी भी सेक्शन पे ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस। इसका मतलब टीएक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली इस पूरे के मास को, इस पूरे के मास को हम मान लो हम एम टी बोल देते हैं, दिस विल बी एम टी इंटू, सॉरी गेट पे कोई आया था, ठीक है। इस तो पूरे के स्यूडो मास को फोर्स हम जो है mt वो बोल इस देते इस हैं, इस जैसे एक्सप्रेशन के mt टू अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब m2 इसका जिसमें ये इस मतलब बॉडी बहुत का भी सिंपल मास है। आएगा, और कहने का दूसरा मतलब रस्सी ये जो है यहाँ पर कि है आपको इस रस्सी स्यूडो का भी फोर्स मास लगाना आएगा, है ना। स्यूडो फोर्स किस पर लगाओगे ठीक भाई, है। कोई मास तो है आपको जिसका फ्री निकालना बॉडी है, डायग्राम बना रहे हो, है ना। उसी पर तो यानी लगाओगे। सिंपल सा बात है, तो जी तो जो भी पता ही है, मास पे टीएक्स आपको निकालना स्यूडो ही फोर्स एमटी लगाना चाहिए। है, तो वो एमटी फोर्स में क्या उस क्या बॉडी आएगा, का मास, एमटी में ये फोर्स होता कैपिटल क्या है, एम एम ही इंटू आएगा, ए, तो ये भी प्लस ये फोर्स मास एम ऑफ इंटू दिस ए ही स्ट्रिंग है। आएगा, है ना। तो ये जिस इतना बॉडी पर पार्ट आप एक्स्ट्रा हम स्यूडो इसको मान फोर्स लेते हैं लगाना कुछ चाहते हैं, ms, उस बॉडी का मास ले इतने लीजिए, स्ट्रिंग के मास है को ना। हम ms मान वो लेते हैं, तो मास, ये ms वो जो आएगा। मास जिस भी अब फ्रेम में सबसे है, अच्छी जिस भी बात ये है सिस्टम में कि है, जो यूनिफॉर्म सिस्टम स्ट्रिंग है, एक्सेलरेट यूनिट कर रहा लिमिट था, लगा सकते उसके हैं। तो एक्सेलरेशन से इसको मल्टीप्लाई कर इस दीजिए, पूरे है ना। स्ट्रिंग लेकिन का यहाँ लेंथ पर कितना आएगा है, एक नेगेटिव साइन, L, है और ना। उस यहाँ पूरे पर स्ट्रिंग आएगा, का मास आंटी जी कितना पहले है, ऊपर m। कर तो लीजिए, हम लोग क्या है ना। यहाँ निकालेंगे पर फिर, आएगा एक मास पर नेगेटिव यूनिट साइन। नेगेटिव लेंथ, साइन का मतलब ये जो कि है कितना हो कि जिस जाएगा m जिस बाई डायरेक्शन में l, आपका है ना। फ्रेम क्योंकि स्ट्रिंग का एक्सेलरेट लेंथ कर l रहा है, है, पूरे स्ट्रिंग उसके का मास अपोजिट m है, और डायरेक्शन में यूनिफॉर्म आपको है, स्यूडो मतलब हर फोर्स जगह लगाना मास है। यूनिफॉर्म तो है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव है। साइन का तो मतलब है मास पर यूनिट कि लेंथ मतलब स्यूडो एक यूनिट फोर्स, लेंथ का मास कितना है,
है ना, तो m/l हो गया। तो क्योंकि इस देखो x लेंथ का फोर्स मास लगा कितना रहे हो हो ना, तो जाएगा, फोर्स में ms सिर्फ की वैल्यू मैग्नीट्यूड हो नहीं, जाएगी डायरेक्शन m भी into इंपॉर्टेंट है, x क्योंकि by फोर्स l। वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो m m इंटू total ए will हो be गया, equal लेकिन to डायरेक्शन capital कौन M सा है, ये नेगेटिव plus साइन m बता into रहा है x by डायरेक्शन। तो l। सूडो फोर्स बोलो क्लियर है? तो एक्ट्स tx की इन वैल्यू कितनी हो जाएगी, tx की वैल्यू हो जाएगी mg अपोजिट into g। तो m आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो दिस इज डायरेक्शन 1 plus x by l into ऑफ g। द तो दिस विल बी mg into एक्सेलरेटेड 1 फ्रेम, plus x by l। दिस इज योर आंसर। है ना। सूडो फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्रेम। जैसे ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस मास पे सूडो फोर्स हम नीचे लगाएंगे। तो कितना लगाएंगे सूडो फोर्स, अब ये ऊपर गया तो सूडो फोर्स नीचे लग गया, ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द देखो कोई लिफ्ट रॉकेट अब साइंस आप नहीं है अपने कि ये क्वेश्चन बहुत को सॉल्व डिफिकल्ट करिए, प्रॉब्लम्स है। देखिए इसमें आपका क्या आंसर होता है ना बिल्कुल कि करेक्ट अगर आएगा। कभी अब क्वेश्चन तुम ऐसा गए आ इस जाता है आदमी कि के स्ट्रिंग पास के पास और इस मास है, तो आदमी को बच्चे बोले कि पैनिक कर तुमको जाते ये हैं, मास हाँ, जो कैसा बच्चे दिख अच्छे से रहा है, नहीं लिफ्ट के पढ़ते होते अंदर हैं है एग्जाम में, और ये भी वो लिफ्ट के पैनिक कर अंदर ही जाते है, हैं, तो अरे हम इसको तो तो सारा रेस्ट पे ही क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। बनाते तो थे अब अगर जिसमें ये स्ट्रिंग के फोर्सेस पास बैलेंस मास नहीं करेगा, होता था, तो तो ऊपर बड़ा टी और आसान नीचे रहता था एम कि जी और टेंशन एम हर ए एक पॉइंट पे दोनों सही लगेगा, रहता तो था टी एक्स की रे में। वैल्यू इस बार लेकिन यहाँ पे एम तो जी स्पेसिफिक प्लस पास मास एम ए आ गया आएगी। तो कैसे देखो निकालेंगे? अरे कॉमन यही सेंस है। आंसर आपका आपको आया यहाँ से था किसी भी एक सेक्शन से इनर्शियल फ्रेम टीएक्स से, निकालना है। और ये टेंशन के एक्स्ट्रा बारे में फोर्स एक बात लगा मैंने जाने के आपको बाद हमेशा नॉन बताया है इनर्शियल कि इट फ्रेम से भी ऑलवेज आंसर एक्ट्स आपका अवे फ्रॉम द यही आ पॉइंट गया। ऑफ कांटेक्ट एंड अलोंग द ठीक स्ट्रिंग। है, तो तो ये बताओ पॉइंट आपके ऑफ न्यूटन लॉ कांटेक्ट है, वैलिड हो तो गए कि इस नहीं हो पॉइंट ऑफ गए? आपका कांटेक्ट से न्यूटन लॉ दूर जो है लगेगा वो टेंशन बिल्कुल अलोंग द वैलिड स्ट्रिंग, हो है ना, गया। तो टीएक्स का डायरेक्शन ऊपर आपका होगा। न्यूटन लॉ अब जो ये है वो सारी बिल्कुल चीजें क्या हो रेस्ट गया, पे हैं, वैलिड हो गया, है सारी ना। चीजें रेस्ट पहले पे हैं, जो तो न्यूटन लॉ फोर्सेस सिर्फ बैलेंस होंगी। इनर्शियल फ्रेम तो में इस वैलिड टीएक्स था, की वैल्यू आफ्टर उतनी द होगी जितना एप्लीकेशन ऑफ इसके नीचे वाला सूडो पार्ट में फोर्स क्या लगाने होगा, के वेट बाद होगा, है ना। आपका जो यानी इस पूरे न्यूटन पार्ट का लॉ हमें है क्या वो निकालना है, नॉन वेट, और इनर्शियल वेट फ्रेम में भी एमजी क्या होगा, तो होगा, इस पूरे पार्ट वैलिड का होगा। मास निकालना तो पड़ेगा। अब देखो अगर कितना ये अच्छा स्ट्रिंग चीज हो गया, मासलेस होता अगर आप इस तो सूडो सिर्फ फोर्स का मास क्या कॉन्सेप्ट लगता, सीख गए mg, तो अब आप फ्रेम है ना। इंडिपेंडेंट लेकिन हो गए। क्योंकि आप इस स्ट्रिंग ग्राउंड के के पास फ्रेम में मास क्वेश्चन है, को तो सॉल्व टोटल करो मास, तो भी मास ऑफ आपका दिस आंसर ब्लॉक करेक्ट प्लस आएगा। मास ऑफ दिस आप एक्सेलरेटेड प्लस फ्रेम में फ्रेम में लिफ्ट के अंदर रेस्ट होता है। बैठकर, एक्सेलरेटेड कार के अच्छे से अंदर देखो, बैठकर कोई भी अगर डाउट है तो क्वेश्चन को पूछना, सॉल्व करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, पहले बोलो ये बात चमका कि नहीं चमका, यहाँ तक अच्छे से देख लो 1 मिनट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें आपको सूडो फोर्स के बारे में और बतानी है जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन बनाने में कोई फर्क नहीं है ना। जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम का क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग लिफ्ट के अंदर बैठ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स लगा लेंगे और अपने क्वेश्चन को बना लेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन देखो, सेम ही टाइप का प्रॉब्लम है। आपके पास यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट जैसा है, उससे एक आपने एक रस्सी लटका दिया नीचे, यूनिफॉर्म है, मास ऑफ द स्ट्रिंग ms है, मास ऑफ द स्ट्रिंग टोटल कितना है ms, और इसका लेंथ कितना है l। सूडो आपको फिर फोर्स tx हमेशा निकालना आपके है। फ्रेम के क्या एक्सेलरेशन निकालना के है? अपोजिट लगेगा। अगर ये लिफ्ट x ऊपर जा रहा था निकालना तो है। सूडो नीचे लगा, अगर तो लिफ्ट हम नीचे मान लेते आएगा हैं तो कि ये सूडो फोर्स ऊपर x लगेगा। है। तो अगर ये x है तो यहाँ से स्ट्रिंग को काटिए, तो यहाँ से ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज tx, है ना। अब लेकिन एक पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि पिछला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पर था, लेकिन इस बार आप इस पूरे चीज को ऊपर a नॉट के एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं। जब पूरा चीज ही a नॉट के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जब पूरा चीज ही a नॉट के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये मास भी जाएगा, ये रस्सी भी जाएगा, ये वाला भी रस्सी, पूरा पूरा सिस्टम ही ऊपर a नॉट के एक्सेलरेशन से जा रहा है। हर घड़ी तेरी राहों में पाँव में आगे। हेलो, हाँ बोलो। एक बार निधि के ठीक है, ड्रॉवर में आगे देखिए। बढ़े। ठीक है, देखो नहीं, तो और अब ड्रॉ, इम्पोर्टेंट और है ड्रॉ बाबू यहाँ पे कि सूडो फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जिसमें वॉच सूडो है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, सूडो फोर्स हमेशा आप कौन से फ्रेम में लगाएंगे? क्या तुमको आप कुछ नहीं इसको करना, इनर्शियल तुमको बस फ्रेम ऑफ तुमको तो रेफरेंस, अगर बस आप ग्राउंड टेंशन पर चाहिए। खड़े तुम होकर बताओ या कि किसी इतने वाले इनर्शियल पार्ट पे फ्रेम पर कौन कौन खड़े सा होकर फोर्सेस क्वेश्चन को लगा है, सॉल्व कर रहे है ना। हैं, तुम तो इतने क्या पार्ट आप पे कभी बचे सूडो हो, फोर्स इतने पार्ट लगाएंगे? पे यहाँ पे नहीं है, लगाएंगे। और तो ये आपका सूडो नीचे फोर्स यहाँ आपको एक सिर्फ तभी लगाना है मास लटका हुआ जब है। अब क्वेश्चन इतने इज बीइंग पार्ट पे सॉल्व्ड, देखो, इतने पार्ट का मास यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, इस क्वेश्चन स्ट्रिंग का इज मास बीइंग कुछ सॉल्व्ड m डैश है, तो फ्रॉम इसका ग्रेविटी नीचे m डैश g लगेगा।
ये नॉन मास mg है, इसका ग्रेविटी इनर्शियल यहाँ पे एक टेंशन फ्रेम ऊपर लग रहा है या Tx, और कॉमन ये भाषा पूरा में सिस्टम ऊपर A0 एक्सेलरेटेड के है, फ्रेम। A के अगर किसी acceleration, एक्सेलरेटेड A0 फ्रेम के अंदर आप बैठे हैं या एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर बैठे हैं तभी आप स्यूडो फोर्स लगाएंगे। तो क्या लिखोगे, ये ठीक फोर्स है, ये पहला फोर्स नीचे पॉइंट। है, Tx ऊपर है तो Tx बड़ा होगा। दूसरा Tx पॉइंट minus इंपॉर्टेंट सबसे m ज्यादा into क्या G है ना, इस minus स्यूडो m फोर्स into को G जनरली लोग is बोलते equal हैं to या A0। बच्चे A0 समझते हैं में कि ये total फॉल्स mass आएगा फोर्स m है, plus फेक फोर्स m है dash, है which ना। will be equal एक्चुअली to ये A0। फॉल्स और फेक ये क्यों है हम इक्वेशन आपको लिखिए काम बताते हैं, सुन खत्म। लो। ये जो फोर्सेस है ये कोई फॉल्स फोर्स या फेक फोर्स नहीं है, ये फोर्स एक्चुअली एक रियल फोर्स है। हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, हर कोई लिफ्ट में जरूर चढ़ा है ना, तो जब लिफ्ट तुम ध्यान से कभी फील करना, अगले बार जब कभी लिफ्ट में जाओगे तो लिफ्ट जब ऊपर जा रहा होगा तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम लिफ्ट के जमीन को कुछ ज्यादा फोर्स से प्रेस कर रहे हो। सिमिलरली अगर लिफ्ट नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ए तो तुमको अपना वजन ना थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, है ना। देखो हम तुमको यहाँ पर समझाते हैं, जैसे ये लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो इस मास पर एक एक्स्ट्रा नीचे फोर्स लगा। मान लो यहाँ पर ये आदमी भी तो लिफ्ट के अंदर ही खड़ा है ना, तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जाएगा तो इस आदमी पर भी एक स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। जितने भी मास एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होंगे उन सारे मासेस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, तो है ना। सिर्फ इस मास पर नहीं लगेगा कि इसका निकालना था तो इसी पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर जितने भी मासेस होंगे उन सारे मासेस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, है ना। अगर ये लिफ्ट ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स इस पे भी नीचे लगेगा, इस पे भी नीचे लगेगा, है ना। तो देखो थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इधर देखो ये लिफ्ट ले लो, यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दो, है ना। अभी ये लिफ्ट जो है रुका हुआ है तो इस पे सिर्फ mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटी, है ना। ये आदमी बोलेगा कि हम इस लिफ्ट के सरफेस को या लिफ्ट के फ्लोर को सिर्फ mg के फोर्स से दबा रहे हैं, मानते हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एक्सेलरेट करने लगेगा तो ये अब एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया और एक आदमी जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, एक मास जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, तो इस पर एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स लगेगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब यही आदमी लिफ्ट के फ्लोर को कितने के फोर्स से प्रेस करेगा, mg प्लस ma, तो m इंटू जी प्लस ए, है ना। अगर एक लिफ्ट ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो आप अपने लिफ्ट के फ्लोर को सिर्फ अपने वेट से नहीं, वेट प्लस स्यूडो फोर्स से लिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं। देखो अच्छे से देखो, समझ रहे हो, हम यही चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फोर्स आप एक्स्ट्रा फोर्स, ये जो स्यूडो फोर्स आप यहाँ पर लगा रहे हैं ये बिल्कुल एक एक्चुअल फोर्स है ना। और ये आप बोल सकते हो एक तरीके का रियल फोर्स भी है। रियल किस सेंस में हम आपको बताते हैं, ये एक्चुअल फोर्स है, ये रियल फोर्स है, ये फोर्स आपको बिल्कुल उसके अंदर महसूस होगा, है ना। आपको ये फोर्स बिल्कुल, अगर आप लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो आप इस फोर्स को फील जरूर कर सकते हैं। साइंटिस्ट को क्या रात में सपना आया कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा? नहीं, साइंटिस्ट को कोई सपना नहीं आया कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन लॉ वैलिड हो जाएगा। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये बात महसूस हुआ कि एक्चुअली एक एक्स्ट्रा फोर्स हमको फील हो रहा है। ग्रेविटी तो चलो ग्रेविटी है ही, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर नीचे एक्सेलरेट किया तो उनको ये बात फील हुआ कि हमको कुछ एक एक्स्ट्रा फोर्स जैसा फील हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि ये एक्स्ट्रा फोर्स या ये जो फोर्स फील हो रहा है ये लगा कौन रहा है ये हमको नहीं पता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये फॉल्स फोर्स, फेक फोर्स ऐसा फोर्स नहीं है, ये फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। आपको ये फोर्स एक्चुअली हमेशा फील होगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये फोर्स लगा कौन रहा है ये आपको नहीं पता। अभी तक आप जितने भी फोर्सेस पढ़ते हैं नेचर में वो सारे फोर्सेस का रीजन आपको पता है कि ये फोर्स कौन लगा रहा है। जैसे अभी तक आपने 3 फोर्सेस पढ़े, वेट आपको पता है, अर्थ का ग्रेविटी वेट लगाता है, आपको नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है, एक रिजिड कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, आपको पता है टेंशन एक टाइट रोप या टाइट स्ट्रिंग जो है वो एक टेंशन फोर्स लगाता है। तो इन सारे फोर्सेस के बारे में आपको पता है कि ये फोर्सेस लग रहे हैं और लगा कौन रहा है, इसीलिए इनको रियल फोर्सेस बोलते हैं, है ना। जबकि ये वाला जो स्यूडो फोर्स है ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, आपको ये फोर्स बिल्कुल महसूस होगा, लेकिन द ओनली पॉइंट इज कि आपको ये नहीं पता कि ये फोर्स लगा कौन रहा है, इसीलिए आप इसको स्यूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स बोलते हैं। तो Tx की वैल्यू है ना, इस सेंस में ये फेक है, क्योंकि स्यूडो फोर्स के बारे में हमको ये नहीं पता कि हु इज
causing this तो मेन force. बात है अब ये m निकालना। m कैसे निकालोगे, है ना? तो हम फिर यहाँ से क्या ये करेंगे फोर्स बताओ? हम पर महसूस हो रहा है, हम लेकिन यहाँ ये से फोर्स इस लगा फोर्स कौन में रहा है ये बोले बात थे हमको x, नहीं y पता। और सिस्टम क्योंकि के ये एक बात छोटा सा हमको नहीं एलिमेंट पता, कंसीडर इसीलिए करेंगे साइंटिस्ट लोग ने इस फोर्स का नाम और इस स्यूडो छोटे फोर्स, से क्योंकि बाकी एलिमेंट सारे का रियल फोर्सेस हो गए, क्योंकि वो फोर्सेस लग मास भी भी रहे हैं और थोड़ा पता सा भी है होगा कि कौन लगा रहा है। डी ये है। फोर्सेस लग रहा है तो लेकिन हम पता dm नहीं को है कि कैसे कौन लगा लिखेंगे? रहा है, तो वो रियल ये है, तो तो ये खुद मास स्यूडो का है, यूनिट ये लेंथ होगा फेक है, जैसे ये कि फॉल्स है। kx into इस सेंस में इसको फेक और तो बस फॉल्स इसको क्या बोलते हैं, कर देना है है, ना? ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ से ये यहाँ तक सिर्फ का हम मास चला बताइए कि दीजिए मेरे तो बताने का कितना ये मास मतलब होगा? है कि ये जो m स्यूडो will be फोर्स का equal to कॉन्सेप्ट है kx ये सिर्फ एक square by मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है कि आप m नॉन will be इनर्शियल equal फ्रेम to में न्यूटन लॉ को kx वैलिड square लगाने by के लिए आप एक 2। एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो और dx की आपके वैल्यू आ क्वेश्चंस बनने जाएगी लगेंगे। इसका kx सिर्फ एक square by मैथमेटिकल 2 इंटरप्रिटेशन नहीं है, dt ये प्लस फोर्स ये बेसिकली एक फिजिकल एक रियल इंटरप्रिटेशन है। जब कभी भी आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में होंगे या एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर भी बैठे होंगे, हम तुमको क्या एग्जांपल बताते हैं, तुम बाइक पर बैठे हो, k तो तुम्हारा कांस्टेंट है, दोस्त k बाइक गिवन चला रहा है, कांस्टेंट तुम है, पीछे ठीक है। बैठे हो, अचानक तुम्हारा दोस्त ये एक्सेलरेट कांस्टेंट कर ही दे, है। तुम्हारा बाइक बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा, वो 2 तुमको हो पीछे सकता की है, तरफ 3 हो झटका सकता है। लगता है कि जैसे नहीं लैम्डा लगता? x इक्वल टू 2x बोलो। है, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी है आपको ना? जैसे मान लो मास एक तुम डेंसिटी बाइक पर बढ़ता बैठे हो, जाएगा, तुम्हारा मतलब दोस्त बाइक चला मॉलिक्यूल रहा है जो और है वो तुम बाइक ऊपर पर की पीछे तरफ बैठे ज्यादा हो ना, वो भारी है मस्त चला एज रहा था, कम्पेयर टू ये। अचानक वो बहुत तेज से एक्सेलरेटर ले ले, तो आपके बाइक हो के गया, पास यही एक आपका आंसर एक्सेलरेशन है। आ जाएगा, और जैसे ही वो तेज से देखो तो एक्सेलरेट कुछ भी करेगा नहीं करना वैसे ही है, आपको पीछे एक झटका सिंपल लगता है। मास था, अब पीछे देखो, यूनिटरी पीछे मेथड लगा लिया, अगर बाइक वेरिएबल आगे मास है तो एक्सेलरेट मास किया तो इंटीग्रेशन आपको करके एक पीछे निकालेंगे। और झटका लगा, वो अगर पीछे हम इसमें एक झटका क्यों मास के लगा? नीचे m आपको रखवा इस भी स्यूडो देते तो फोर्स के क्या कारण फर्क लग रहा पड़ता? है। इतना वो मास फोर्सेस जितना तुम एक्चुअली रियल निकाले में इस एग्जिस्ट रस्सी का, करते हैं, उसमें लेकिन बस द वो ओनली मास जुड़ पॉइंट ऑफ जाता है। डिफरेंस इज सेम कि हमको चीज नहीं अगर हम पता एक कि ये यहाँ फोर्स कौन मास लगा ऐसे रहा है, लटका भी दें, इसीलिए हम इनको कि स्यूडो भाई फोर्स यहाँ एक बोलते हैं। मास लटका दिया mb, सिर्फ इस कारण mb से हम into इनको g, क्या तो बोलते इस हैं, रस्सी का स्यूडो इतना फोर्स मास तो बोलते हैं, इंटीग्रेट करके है ना? निकल ही गया। जैसे आप एक तो गाड़ी बस यहाँ कार पे है ना, कार टोटल के अंदर मास आ सब कोई जाता, गाड़ी और में तो यहाँ पे भी एटलीस्ट सब कोई टोटल बैठा मास आ है जाता, है सेम ना? इसकी मस्त तरह। गाड़ी चल रहा था, कुछ नहीं अचानक होता, सामने से एक रोड पर टोटल कोई, मास में यहाँ मान लो टोटल मास लिखते तो मान लो m सामने से इंटू रोड ए पर नॉट कोई के साथ साथ कुत्ता आ गया, m प्लस उसको mb देखकर इंटू ड्राइवर mg, ने सडनली ब्रेक मार और यहाँ दिया, पे भी t है ना? माइनस सडनली mb है, ब्रेक t मार दिया माइनस तो mg आपका माइनस गाड़ी डी mdg, एक्सेलरेट हो गया, तो आप फट से बस आगे यही झुक फर्क जाते आता हो, है। है ना? और आगे फाइनल झुक आंसर जाते पता हो, है, या g प्लस ए आपका जो नॉट ड्राइवर kx है वो स्क्वायर बाई 2 सडनली प्लस एक्सेलरेट mb कर mg लिया तो आता है आपका गाड़ी नीचे से, और कोई एक्सेलरेटेड आ फर्क गया, नहीं तो आप पड़ता। ऐसे अगर पीछे आप हो यहाँ जाते हो। नीचे एक तो ये mb जो आप लिखवा भी आगे और देते पीछे तो हो आपका रहे हो एक आंसर आता एक्सेलरेटेड फ्रेम के kx अंदर स्क्वायर या बाई 2 ऊपर, ये प्लस स्यूडो mb फोर्स के कारण ही है। ये फोर्सेस एक्चुअली g रियल में प्लस एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमको नहीं ये पता कि ये फोर्स कौन लगा रहा है, मास इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलो? स्यूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स। हु इज स्टैंडर्ड कॉजिंग दिस फोर्स नहीं पता, ये फोर्स लगा कौन रहा है ये नहीं पता, बस इसीलिए इसको रियल फॉल्स फोर्स या फेक फोर्स या स्यूडो फोर्स बोलते हैं, है ना? तो तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के देख लो अच्छे से, इनसाइड होंगे या ऑन होंगे, या तो अंदर बैठे होंगे या ऊपर बैठे होंगे, तो इन दोनों केसेस पर आप पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लगेगा माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, है ना? मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो m इंटू ए होगा, जहाँ a आपका एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है, और m क्या है, जिस मास पर स्यूडो लगा रहे हैं उसका मास है, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्यूडो फोर्स लगेगा। तो बस ये 3 बातें आपको अगर पता चल गई तो दिस कंप्लीट्स योर ये टॉपिक, है ना? इस टॉपिक के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड सारी बातें थी वो हमने कर ली इन 4 बोर्ड्स पे। वैल्यू निकाल भी सकते हो। पहला, तुम पूरा फ्रेम यहाँ ऑफ से यहाँ रेफरेंस तक क्या इंटीग्रेट होता है, कर दो, तुमको अलग अलग टोटल फ्रेम के मास तो फिर रेस्पेक्ट में तुमको एक ही पता ही है बॉडी कि का m मोशन होगा। आपको अलग अलग तो तरीके उसका का x दिख अगर सकता तुमको है। टोटल मास जैसे गिवन ग्राउंड है कि फ्रेम में ये टोटल आपको मास ऊपर m है, जाता हुआ तो एक तुम पूरा एक्सेलरेशन इंटीग्रेट से दिख करके रहा k था, की वैल्यू लेकिन निकाल भी लिफ्ट के सकते हो। फ्रेम में तो तुम आपको इतने वही में चीज छोड़ दो रेस्ट अगर पे दिख क्वेश्चन में रहा था। गिवन k कांस्टेंट है तो ठीक है, कोई दिक्कत जो नहीं। जो फ्रेम स्टेशनरी है, जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जो फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड ओनली है, डिफरेंस वो इज सारे कि अगर इनर्शियल आपके फ्रेम पास ऑफ चीजें रेफरेंस कहे यूनिफॉर्म जाते है हैं। तो और आप जो यूनिटरी फ्रेम के मेथड पास लगा लो, और अगर आपके एक्सेलरेशन पास हो चीजें उसको यूनिफॉर्म आप नहीं है नॉन तो आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ इंटीग्रेशन रेफरेंस करना बोलते पड़ेगा। हैं। न्यूटन लॉ जो है वो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, ये क्वेश्चन से ये आपको क्वेश्चन पता ट्राई चल करो एक गया, बार। है ना? लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी अगर हमको न्यूटन को लॉ आपके को पास वैलिड कराना है तो हमको वो सपोर्ट एक्स्ट्रा फिक्स फोर्स है, जो यहाँ पे फील हो देखो रहा ये है सपोर्ट उस है, फोर्स को भी यहाँ अकाउंट में लेना पड़ेगा, ये पूरा सपोर्ट है ऊपर ना? जो 0.2 कि मीटर पर जिस भी सेकंड बॉडी स्क्वायर के पर आप लगा रहे एक्सेलरेशन से होगे, मूव जिस कर भी रहा है। बॉडी पर आप लगा एक रहे होगे रस्सी है, उस लेंथ बॉडी का 1 मास मीटर
और इनटू ये वाला एक्सेलरेशन रस्सी ऑफ द massless लिफ्ट है, करना है। इसका ये आपको कोई mass मैग्नीट्यूड नहीं दे है। देगा इसका और मतलब आपका इसको फ्रेम का इस एक्सेलरेशन पॉइंट के से लेकर अपोजिट के डायरेक्शन में इस इस शूडो को पॉइंट लगा तक देना का है। टेंशन जैसे ये सेम लिफ्ट रहेगा। ऊपर जा रहा था तो शूडो नीचे ठीक है, लगा, अगर ये लिफ्ट फिर नीचे दूसरा एक जाता 3 तो kg का शूडो ब्लॉक है और ऊपर यहाँ पर लगेगा। एक अगर रस्सी है कोई चीज जिसका राइट लेंथ में 1 एक्सेलरेट मीटर कर है रहा है और तो ये शूडो लेफ्ट यूनिफॉर्म पे स्प्रेड लगेगा, है, कोई मतलब चीज लेफ्ट में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, शूडो जिसका राइट पे मास पर लगेगा। यूनिट लेंथ दिया है, देखो चमका मास या पर नहीं यूनिट चमका? लेंथ चमक गया ना? kg पर मीटर 0.2 दिया गया है। ये चीज है।
है और ना। नीचे ये 2 बात kg का इसका मास सबसे बैठा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है बब्बू। टेंशन ये एट द फॉल्स मिड फोर्स या पॉइंट फेक ऑफ फोर्स लोअर ऐसा एंड नहीं द है अपर कि बस वायर। नॉन इसका मतलब इनर्शियल अभी फ्रेम में भी इन न्यूटन दोनों लॉ जगह को वैलिड टेंशन करना था, तो चाहिए। एक इस मैथमेटिकल जगह भी इंटरप्रिटेशन टेंशन कर दिया चाहिए। कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया और मेरे न्यूटन लॉ वैलिड हो गए। सिर्फ इतना ही T1 सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, ये फोर्सेस एक्चुअली रियल मैंने में आपको एग्जिस्ट सिखा करते दिया है, हैं, हम आपको है 2 ना। मिनट आपको दे ये रहे हैं, 5 फोर्सेस मिनट बिल्कुल आपको फील बता होगा दिए जब चैप्टर कभी भी बता आपका दिया। गाड़ी ये सडनली क्वेश्चन एक्सेलरेट एडवांस में करे आया तो हुआ आप है। पीछे हो जाते हैं, जब कभी भी लिफ्ट सडनली ऊपर काफी जाने लगे पहले, तो आपको रिसेंटली लगेगा कि उसमें नहीं, आप लेकिन जमीन काफी पहले ये पर क्वेश्चन लिफ्ट के एडवांस फ्लोर में को आया है। ज़्यादा जोर से प्रेस कर रहे हैं, देखो mg प्लस इसीलिए हम ma से तुमको पहले प्रेस कर बेसिक रहे हो। बेसिक तो क्वेश्चंस ये कराते सारे हैं, उसके एक्चुअली मदद रियल से में आप ये आपको फील क्वेश्चन 2 होंगे, मिनट के लेकिन द अंदर बना ओनली सकते पॉइंट हैं, ऑफ है डिफरेंसेस ना। की आपको रियल इंटीग्रेशन वगैरह फोर्सेस भी की करने तरह का हमको जरूरत ये नहीं है, नहीं ये तो पता कि विच यूनिफॉर्म इज मास है। कॉजिंग मिड दिस में फोर्स, बोल रहा कौन है ना, यहाँ ऐसा पे ये चीज 1 है जो मीटर इस है, तो फोर्स यहाँ को से लगा इसका रहा है लेंथ हम कितना पर, हो जाएगा? है ना। इसीलिए मिड हमने इसको पॉइंट बोला है फॉल्स ना, फोर्स ये या भी पॉइंट फेक फाइव फोर्स या है। फिर सूडो फोर्स बोला है। अच्छा, इसमें तुम इस ठीक है, पॉइंट का एक टेंशन बार निकालो 10 या मिनट इस तुम ये पॉइंट का सारी टेंशन चीजें अच्छे से निकालो, वो देख तो लो, सेम ही उसके बाद आएगा, हम लोग छोटे क्योंकि ये छोटे पूरा का क्वेश्चंस पूरा करेंगे। स्ट्रिंग क्या है, मासलेस। तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो यहाँ यहाँ से। पे आप टेंशन ऐसे T2 निकाल लो, यहाँ पे टेंशन आप ऐसे T1 निकाल लो। हरे ट्राई करो। कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे रामा हेलो, हरे कृष्णा 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 हरे नीचे भिजवा दीजिए, हरे, ऑनलाइन क्लास में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने चलो, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। अपना भी लेते ही आइएगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस किया जाए। ये देखिए, आपके पास ये एक लिफ्ट जैसा ही चीज़ है, नीचे ये लिफ्ट आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मास ए है, ये आपका मास बी है। तो आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी। आपको बताना है कि ये ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी पर कितना अगर फोर्स इस पर लगा रहा है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है ना, अगर इस पे ठीक है, यूनिफॉर्म अब इस स्ट्रिंग क्वेश्चन है को और दो इसका तरीके मास से बनाना है। वेवलेंथ ग्राउंड फ्रेम 0.2 से तो हम kg लोग पर अभी तक मीटर सब है क्वेश्चन और बनाते ये ही 1 थे, मीटर है, क्योंकि हमने इसका स्यूडो मतलब फोर्स इसका पढ़ा है। टोटल तो जो इस लेंथ क्वेश्चन है, को हम मास है, वो बनाएंगे 0.2 लिफ्ट kg के है। फ्रेम से। हम यहाँ ये लिफ्ट वाला के मास, फ्रेम पर इस बैठ स्ट्रिंग गए, का मास, टोटल है मास ना। कितना है? लिफ्ट के फ्रेम पर 0.2 बैठते ही kg है। ये सारे ब्लॉक्स जो हैं 0.2 वो kg मेरे पर लिए किस मीटर। पर 1 आ मीटर गए, का मास रेस्ट 0.2 पे, kg है, और क्योंकि ये 1 तुम भी मीटर लिफ्ट है, के इसलिए अंदर इसका हो, मास है ना। 0.2 लिफ्ट kg के हो गया। अंदर ये दोनों तो ये मासेस T2 भी तो हैं, बहुत लिफ्ट के आसान अंदर है, तुम भी हो, T2 तो के लिए लिफ्ट तो आपको के, कुछ नहीं तो करना। लिफ्ट के T2 अंदर के खड़े लिए होकर नीचे तुमको ये टोटल दोनों वेट मासेस लगेगा, रेस्ट तो पर टोटल दिखेंगे। वेट कितना तो होगा? चलो अब ए का 3 और फ्री 2 बॉडी 5, डायग्राम 5 बनाते और हैं। ये 2, तो ए का 5.2 फ्री kg। बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाएगा, इसका मास इसका मतलब 0.5 T2 की kg है, वैल्यू जो है तो वो यहाँ 2 कितना kg लगेगा, है। ये तो 0.5 एक जी। लाइन का आंसर है। इसमें मिड ठीक वे है, का कोई ये मतलब ही वाला नहीं ए बनता, क्योंकि इस ये बी पूरा का को पूरा किसी स्ट्रिंग फोर्स जो से है वो दबाएगा मासलेस तो है। बी उस पर जितना एक टेंशन नॉर्मल इस रिएक्शन पॉइंट पे लगाएगा लगेगा, एन। उतना ही ठीक है, टेंशन ये यहाँ दोनों से यहाँ तक फोर्सेस तो हर एक हो गए, पॉइंट पर लेकिन लगेगा, क्योंकि क्योंकि इस आप एक रस्सी के नॉन पास कोई इनर्शियल फ्रेम मास से इस क्वेश्चन को नहीं है। सॉल्व तो कर रहे उसके हैं, मिड तो वे का आपको तो हर कोई एक मास कॉन्सेप्ट पर ही नहीं है, शूडो आप भी डायरेक्टली लगाना एक लाइन पड़ेगा। नहीं बना तो ये सकते। यहाँ लिफ्ट पे ऊपर टेंशन जा कितना नीचे लगेगा? आ रहा है माइनस विथ टू एन नीचे का वेट एक्सेलरेशन ऑफ लगेगा। 2 मीटर पर नीचे में वेट सेकेंड क्या क्या स्क्वायर। है? 3 तो इस पे + 2 शूडो 5 फोर्स kg हो किधर गया, और ये लगेगा, पूरे लेंथ ऊपर। का स्ट्रिंग कितना 0.2 लगेगा, kg हो गया। m तो इंटू 5.2 ए, kg, m कितना है 5.2 g, 0.5, और है ना। तो एक्सेलरेशन टेंशन ऑफ द 52 लिफ्ट न्यूटन कितना है, है तो 2, T2 की वैल्यू तो इसका एक लाइन मतलब में बन 1 गई। न्यूटन का, अब T1 की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। 1 मिड न्यूटन वे का इस पर निकालना एक है। तो शूडो मिड वे फोर्स ऊपर भी निकालना है, लगेगा तो मिड एक्सेलरेशन वे में ऑफ तो द बस लिफ्ट के इतनी ही चीजें अपोजिट आएंगी। डायरेक्शन में, है ना। अब आप लिफ्ट पे खड़े होकर मेरे आपको ये हिसाब चीज तो से रेस्ट पे बाबू दिख रहा है, मिड तो वे फोर्सेस में तो बैलेंस हो गए। इतनी तो ही क्या चीजें लिखोगे, आएंगी बस। n ये होगा 0.5 मीटर, प्लस ये शूडो फोर्स 1, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, ये 0.5 g के बराबर होगा।
0.5 जी है कितना ना, हो मिड गया, में पे है तो 0.5 ये इंटू आपका 10 कितना इज हो गया 5। 0.5 तो न्यूटन यहाँ हो से गया। n की पूरा वैल्यू कितनी आ यूनिफॉर्मली गई, 4 डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूटन। पूरे लेंथ का अच्छा, पूरे इस तुमसे पूछा रस्सी था का फोर्स वजन एक्सर्टेड बाय 0.2 ब्लॉक kg है, ए तो ऑन आधा बी। का मास ए कितना बी होगा, पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ए 0.1 बी पर kg। जितना भी फोर्स इसका मास लगाए कितना उतना ही है फोर्स 2, बी ए तो पर इसमें लगाएगा। और यहाँ पे नॉर्मल टेंशन रिएक्शन, लगेगा एक्शन T। रिएक्शन पेयर वाला। तो यानी ये जो n है, ये n क्या है, दिस इज ओके ध्यान फोर्स देंगे, ऑन ये ए पूरा ड्यू टू ऊपर बी, भी तो तो वो दोनों तो एक्सेलरेट बराबर ही कर रहा होंगे। है। तो आपका अच्छा 4 ठीक है न्यूटन ठीक है, ही सॉरी सॉरी आंसर सॉरी, हो जाएगा, ये ऊपर न्यूटन भी तो का एक्सेलरेट कर रहा है थर्ड लॉ 0.2 से। लगा देना है आपको। ठीक है, तो अब हम क्या अरे ये तो लिखेंगे, बेसिक सा इसका फंडा है एक ना। नीचे लगेगा ए 2D, जितने फोर्स से बी इसका को क्या नीचे दबाएगा, बी भी लगेगा उतने ही फोर्स से 0.12, ए को और दबाएगा। ये दो ऊपर रिजिड बॉडीज एक्सेलरेट कर आपस रहा में है कांटेक्ट में है, 0.2 से। नॉर्मल रिएक्शन तो हम लगेगा, क्या एक्शन लिखेंगे, रिएक्शन T1 पेयर। माइनस बोलो 2T, क्लियर हुआ कि नहीं। यस, बहुत सिंपल, कुछ कुछ T1 सिंपल माइनस सिंपल 2T, क्वेश्चंस तो हमने ये पहले लिए हैं 0.3 ताकि आपको बहुत माइनस अच्छे से 0.1, ये चीजें समझ 0.1 में आ इंटू जाए। 10 इज 1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना होगा, 2 प्लस 0.1 ठीक है, देख लो, इज आराम से देखो, 2.1 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.2। आराम से तो देखो, T1 देखो तो, माइनस देखो 21 तो, देखो। इज इक्वल टू 2.1 इंटू 0.2। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 0.42। हे नाथ तो T1 की नारायण वैल्यू आ जाएगी वासुदेवा। श्री 21.42 कृष्ण न्यूटन। गोविंद हरे है ना, मुरारी, और ऊपर वाले में, हे सॉरी, नाथ तो ऊपर वाले में तो यहाँ पे लगेगा T2, नारायण और यहाँ पे टोटल मास वासुदेवा। नीचे लगेगा कितना, ये 3 2 5 और ये 5.2 जी। और साथ साथ में ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T माइनस 5.2 जी इज 5.2 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.2, वहां से इंटू एक्सेलरेशन। अरे यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे टेंशन तो सेम ही रहेगा, चलो ये है देखो, ना। मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पिछले बार मैंने आपके बस पास इक्विलिब्रियम ये लगा एक दिया। लिफ्ट है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ठीक है। इस 2 लिफ्ट के माइनस अंदर ये 52, एक आदमी खड़ा ये है, हो एक जाएगा वेइंग कितना मशीन बाबू, पर खड़ा है अपना वजन नापने के 52 लिए, का डबल करेंगे तो आएगा ठीक 104, है। ये पूरा मैंने ये हो स्टेटमेंट जाएगा लिखा नहीं है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्या, बस मैंने 1.02। डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो टी की तो वैल्यू आ आपके जाएगी पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट पे एक आदमी 53.004 वेइंग मशीन पर खड़ा है, ठीक है। ये लिफ्ट जो है वो ऊपर सेम जाता क्वेश्चन है जैसे विथ पीछे एन वाले ये क्वेश्चंस कर एक्सेलरेशन रहे ऑफ थे, ए, एग्जैक्टली किसी वैसे ही ए के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है कुछ कुछ नहीं है। समय तक। यहाँ पे उसके मेरे को बाद ये अभी तक लिफ्ट कोई कुछ समय तक सिग्निफिकेंस बाद नहीं है, में क्योंकि ये कांस्टेंट वाला वेलोसिटी मासलेस है, से अगर ये चलता है मासलेस है तो और इसमें फिर यहाँ से डी यहाँ तक हर एक्सेलरेट एक करता पॉइंट है। का डी टेंशन एक्सेलरेट सेम ही करने का रहेगा। मतलब कि एक्सेलरेशन फिर नीचे लगने देख लगेगा, लो अच्छे से, जो काम ठीक पीछे है। कर रहे थे तो वो करो, वैसे ध्यान से केसेस करो, और में कुछ नहीं। इस आदमी का जो मैक्सिमम वेट मेजर होता है वो एक बार 72 केजी होता है और मिनिमम वेट जो है वो 60 केजी होता है। तो तुमको इसका ट्रू वेट बताना है और एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बताना है, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा, हम दो बताओ। केसेस ले लेते हैं, ठीक है, फटाफट। एक में हम लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट करा देते हैं ए देख लो से, क्या और आएगा। एक में हम नीचे। देखो, ऊपर डी एक्सेलरेट करने का मतलब है कि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ठीक है। बोलो सही है। ये आदमी को मैंने वेइंग मशीन पे खड़ा कर दिया, मान लो। इसका एक्चुअल मास m था, तो इसका एक्चुअल मास इस केस में mg मेजर होगा, ठीक है। और क्योंकि a ऊपर लग रहा है तो इस पे एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स m इंटू ए नीचे लगेगा। तो ये वेइंग मशीन को कितने फोर्स से प्रेस करेगा, mg प्लस ma से, ठीक है। चलो, उसी आदमी को फिर हम यहाँ पर खड़ा कर दिए। इस बार ये ऊपर डी एक्सेलरेट कर रहा था, इसका मतलब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो mg, ग्रेविटी तो नीचे हमेशा mg ही लगता है, लेकिन इस बार स्यूडो फोर्स जो है वो ऊपर लगेगा। तो ये कितने के नेट फोर्स से अपने वेइंग मशीन को प्रेस करेगा, mg माइनस ma। और बीच में जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये लिफ्ट चलेगा तो ये लिफ्ट एक्सेलरेशन में ही नहीं है, तो उस केस में कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, तो उस समय ये mg ही लगाएगा। तो मेरे को ये दो डेटा दिया है, मैक्सिमम वेट ये हो गया, mg प्लस ma मिलके कितना हो जाएगा 720, और mg माइनस ma मिलके कितना हो जाएगा 600। बाबू वो मास है और ये सारे फोर्सेस हैं, तो mg में वो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितना आएगा ये, m इंटू जी प्लस ए इज 720, ठीक है, और m इंटू जी माइनस ए इज 600, ठीक है। तो g प्लस ए की वैल्यू आ गई 720 बाई m, और g माइनस ए की वैल्यू आ गई 600 बाई m।
दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जी प्लस ए और जी माइनस ऐड होगा तो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, बचेगा 2g। 2g विल बी इक्वल टू 720 और 600, दैट विल बी 7 + 6 1320 बाई m। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1320/20, ये 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना हो गया, 60 60 120 65 66 kg। यानी उस आदमी का जो एक्चुअल ट्रू वजन है वो 66 kg है। तो एक तो निकल गया, ट्रू वेट इज 66 kg हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो वैल्यू, m इंटू जी प्लस ए। m तो हो गया 66, g प्लस ए इज 10 + a इज इक्वल टू कितना 720। तो ये 660 + a, सॉरी ठीक है, 660 + 66a इज इक्वल ये टू ट्राई करना है। 720। तो ये 66a इज इक्वल टू 720 माइनस 660, तो कितना बचेगा 60। तो a इज इक्वल टू आपके 60 पास बाई एक 66, यूनिफॉर्म रॉड है, दिस विल बी इस 10 पे बाई इधर एक 11 फोर्स F0 मीटर लगा है, पर इधर सेकेंड सेंटर पे एक स्क्वायर। फोर्स तो F0 ये लगा लिफ्ट है, और की इधर एक फोर्स एक्सेलरेशन जो है V0 लगा वो है। 10/11 मीटर पर यूनिफॉर्म रॉड सेकेंड है। स्क्वायर है, तो और इस आपको आदमी इसका का जो ट्रू वेट dx है वो वर्सेस x ग्राफ 66 बनाना है, kg मतलब है। आपको ये बताना है है ना, जब अगर लिफ्ट आप इस ऊपर पॉइंट से एक्सेलरेट इस कर रहा पॉइंट तक था हर एक तो इस जगह पे पर जा सूडो रहे हैं नीचे तो लग रहा था, टेंशन की जिसके वैल्यू कारण कितनी इसका होगी, वजन आपको वो ग्राफ ऐसे 66 की बनाना जगह है। तो 72 ग्राफ दिख कब रहा कब था, बड़ा बनाना हुआ है दिख जब रहा आपके था। पास ठीक है, एक्सप्रेशंस क्योंकि ये मौजूद इस हों। वेइंग मशीन को ज़्यादा फोर्स से दबाएगा। ठीक है, भाई तो वेइंग सबसे मशीन को पहले तो तुम इस जितने पूरे फोर्स रॉड से पर दबा नेट फोर्स दोगे कितना उतना लग वो रहा है, तुमको उस पर नंबर डिस्प्ले कर देगा। ए नॉट तो की इसका वैल्यू आ एक्चुअल जाएगी, वजन ये तो एफ नॉट 66 तो kg था, कैंसिल ही हो लेकिन जाएगा, तो क्योंकि दिस ये विल लिफ्ट बी एफ ऊपर नॉट एक्सेलरेट कर रहा था तो इस डिवाइडेड आदमी बाई, पे एक एक्स्ट्रा सूडो मास फोर्स नहीं दिया नीचे था लगा। एक्चुअली, तो ये अब टोटल वेइंग मास मशीन मैंने, को सिर्फ mg से नहीं तो बी mg एफ प्लस नॉट ma से डिवाइडेड दबा बाई रहा था, एफ, इसलिए ए इसका नॉट तो वजन निकल गया। इस केस में ज़्यादा दिखा रहा था। अब जब हमको लिफ्ट चाहिए नीचे तो हम यहाँ पे आने लगा देखो या इस एक्सेलरेट रॉड को करने दो लगा पार्ट तो में हम लोग तोड़ एक्सेलरेशन लेते नीचे हैं। तो आ गया। पहला पार्ट तब इस अगर हम आदमी पर तोड़ें सूडो तो ऊपर जीरो लगने से लगा। लेंथ तब एक्स ये लेंथ तक ले कितने के सकते नेट हैं। फोर्स से मशीन को दबा रहा है, mg माइनस m तो है। तो यहाँ उस पर हम केस में यहाँ से mg से किसी कम एक्स हो गया डिस्टेंस ये, दूर, तो उस केस में इसका वजन यहाँ 66 पे की जगह यहाँ से 60 किसी दिखाने लगा। एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ ठीक है, पर हम हाँ, एक और ये सेक्शन ले क्वेश्चन में लेते हैं। दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन का और डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैंने दोनों जगह ए लिया एक्स है ना। डिस्टेंस ये एच दूर सी हम वर्मा यहाँ का पर एक क्वेश्चन है, बहुत लंबा सेक्शन ले क्वेश्चन था, लेते आप हैं, चाहो तो और डिटेल में यहाँ पर पढ़ हम क्या लेना। ये कैलकुलेट क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे टेंशन। स्टेटमेंट वाइज क्या दिया हुआ है ना, तो अच्छे से कैसे देख लो। कैलकुलेट ये करोगे भी यहाँ पे आपका टेंशन, आंसर हो गया, चेक कर लो। बताओ। इतने पार्ट को, इतने पार्ट को अगर तुम पकड़ कर खींचोगे तो इस वाले सेक्शन पे भी, इस वाले सेक्शन पे यह वाला जो सेक्शन है इस पर ये इसको इधर खींचेगा तो इस पर ये टेंशन इस तरफ लगेगा। अच्छे से देखो, अगर तुम इस वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इतने पार्ट का, तो इस पर एक फोर्स इधर लगा ठीक है, F0, है ना, और टेंशन किधर लगेगा, राइट में ये लगेगा या लेफ्ट में लगेगा, बस इतना बताओ हमको। ये फिर आपके पास एक एटवुड मशीन है। बताओ टेंशन किधर लगेगा, राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा। अरे देखो इस फोर्स को देखा करो, ये फोर्स इधर लग रहा है तो दो ये मासेस वाला लटका पार्ट दिए, एक इस वाले 3 kg पार्ट का को एक अपनी 1.5 तरफ kg इधर का, खींचने की कोशिश है ना, करेगा। और यहाँ पे एक तो स्प्रिंग ये वाला बैलेंस है और पार्ट ये इस पूरा वाले पार्ट सिस्टम को ऊपर इधर लगाएगा एक्सेलरेट तो कर ये रहा वाला है पार्ट इस वाले g/10 पार्ट से। पे फोर्स तो हम इधर लगाएगा। जाएंगे और जैसे लिफ्ट के अंदर नॉर्मल मस्त रिएक्शन बैठ सोच रहे थे जाएंगे, ना, वैसे ही और टेंशन लिफ्ट सोचो। के अंदर बैठ के हम यहाँ से इसको देखेंगे। तो ये TX है, तो लिफ्ट के अंदर बैठेंगे ठीक है, और तो ये जितने पूरा भी डिस्टेंस मासेस जो हैं है उन वो पे यहाँ सूडो से लगाना पड़ेगा। X है। तो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये यहाँ से यूनिफॉर्म यहाँ रॉड तक, है, यहाँ से यहाँ तो तक इसके पूरा टेंशन का तो सेम ही पूरा जो रहेगा मास है टी। वो L है, और पूरा नीचे जो लगेगा लेंथ है वो 3g, कितना है 12। इस पे तो लगेगा मास पर यूनिट लेंथ 1.5g। L/12 आएगा। अच्छा, तो ये इसका पूरा सिस्टम इसका मास ऊपर जा कितना रहा आ है जाएगा, g/10 से, तो एक एक्स्ट्रा इसका लगेगा मास आ जाएगा 3 m इंटू बाई g/10 का फोर्स 12 नीचे, इंटू और इस पे 2x। 1.5 इंटू g/10 अब का इक्वेशन फोर्स लिखो, और ये पूरा नीचे, चीज इधर जा रहा है राइट वर्ड विद है एन ना। सूडो एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ हमेशा फ्रेम के 3F0 बाई एक्सेलरेशन के अपोजिट m। डायरेक्शन तो में क्या लगेगा, लिखोगे, है TX ना। तो ये ऊपर जा रहे माइनस थे तो दोनों F0 पे सूडो फोर्स इज क्या इक्वल टू लगा, मास, नीचे। मास इस इज पे कितना m सूडो फोर्स इंटू x लगेगा, बाई इसका 12 मास इंटू इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज लिफ्ट। इस पे 3F0 सूडो बाई, कितना लगेगा, तो इसका m से मास m इंटू कट जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, और तो दोनों के TX डायरेक्शन माइनस होंगे M0। अच्छा इसीलिए m डाउनवर्ड। नहीं दिया था, ठीक है।
ठीक है। अब ये भारी है, अब ये भारी है तो मान लो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, इस पे क्या लगेगा फोर्स, क्या लिखोगे नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 3G प्लस 3G/10, ऊपर कौन सा लगा -T इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। कंस्ट्रेंट मोशन से ये नीचे अगर A से आएगा तो ये ऊपर A से जाएगा, 3F0 12 F0 ये सब तो कांस्टेंट है। तो x ठीक है। का बस कोई एक फंक्शन एक्स्ट्रा है तो फोर्स ये लग रहा है slope और कुछ नहीं करना मतलब आपको, इसका जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो 3F0 ठीक है। लिफ्ट के अंदर ये बैठ जाएगा तो लिफ्ट के अंदर ये 3 kg का वजन भारी है, 1.5 kg कम है, तो आपको नहीं लगेगा लिफ्ट के अंदर खड़े होकर कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से लिख लेना। हर बार लिफ्ट में खड़े होकर चीजें रेस्ट पे नहीं रहेंगी, वो तो सिंपल केस था, एक चीज बस ऐसे लटका हुआ था तो वो तो रेस्ट पर ही दिखेगा। तुम लिफ्ट के अंदर हो, ठीक है, लिफ्ट के अंदर ऐसे एटवुड मशीन टांग दोगे तो जो भारी होगा वो तुमको नीचे जाते हुए और जो हल्का होगा वो ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, खींच लेते हैं। है ना। कुछ बच्चे यही सोच लेते हैं कि लिफ्ट में घुस गए तो सब चीज रेस्ट पे आ जाएगा। है अरे नहीं, x इज इक्वल टू l है, y ये ऊपर जा रहा है कितना तो इस पे t बड़ा होगा तो t माइनस क्या लिखेंगे, 1.5g माइनस 1.5g/10 इज इक्वल टू 1.5 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। ऐड करो चलो, तो t से t तो कट गया, 3g माइनस 1.5g 1.5g बचा, LL कट जाएगा, प्लस 3F0/2 3g/10 माइनस 1.5g/10 तो ये बचा 1.5g/10 इज इक्वल टू 4.5 है, चेक कर लो। 1.5g हुआ कितना, 1.5 इंटू 10 इज 15 और g/10 तो कट के 1 ही हो जाएगा, तो ये 15 और ये 1.5 सेकंड वाले हिस्से इक्वल टू 4.5 है, कैसे लगेगा, क्या लगेगा, तो ये हो गया 16.5 इक्वल टू 4.5 इंटू a, तो a की वैल्यू हो गई 16.5/4.5। ऐसा कर सकते हैं कितने बार में जाएगा बाबू ये, वो x से लेकर के 12 तक जाएगा। तो अब हम सेक्शन अगर लेंगे तो हम इस 3.66 लेते हैं x डिस्टेंस की दूरी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो टेंशन निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हो, ऊपर वाले में ही डाल दो। 3g ये देखो 3g प्लस 3g/10 माइनस t इक्वल टू 3 इंटू a, ठीक है। ये g/10 तो 1 ही हो गया, ये 30, ये 33 माइनस t इज इक्वल टू 3 इंटू 3.67, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 माइनस 3 इंटू 3.67, इस वाले पार्ट 3.67 इंटू ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ले रहे हो तो इस पार्ट से ऐसे धक्का दोगे तो ये वाला फोर्स इस वाले पार्ट को धक्का 21.99, ये लगभग 22 न्यूटन आ रहा है, ये पूरा इधर 22 न्यूटन के आसपास आ रहा है ये, यानी टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, 22 न्यूटन। अच्छा, अब ये टेंशन 22 तो इधर ऊपर में कितना लगेगा, 44 न्यूटन। क्या लिखोगे, तो स्प्रिंग बैलेंस में कितना फोर्स मेजर होगा बताओ, 44 न्यूटन। इतने पार्ट का लेंथ तो वही m/12 इंटू x ही होगा, क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्म है तो हर, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में कितना फोर्स मेजर होगा, इंटू एक्सेलरेशन, अरे ये ऊपर गया ना, तो स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स इन स्प्रिंग बैलेंस तो दिस विल बी F0 माइनस tx is 2t, 2t, ठीक है, दैट इज 44 न्यूटन। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस जो है ना वो हमेशा आपको मास बताता है, मतलब केजी में यूनिट होता है उसका, वो आपको हमेशा मास बताता है, तो आप 44 को 10 से डिवाइड कर देना, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको 4.4 kg, मतलब स्प्रिंग बैलेंस जो है ना वो हमेशा m नहीं mg बताता है, सॉरी mg नहीं m बताता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो आपको mg नहीं बताता, वो एक तरीके से आपको m बताता है, ठीक है। तो mg फॉर एग्जांपल 44 न्यूटन जैसा आया तो उसको g से डिवाइड कर दोगे तो आपको m आ जाएगा, है ना। हमेशा फोर्स आ जाएगा ना तो उसको g से डिवाइड कर देना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देना, तो वो आपको मास के टर्म्स में रीडिंग बता देगा। तो ये आपका आंसर है। तुम 3F0 इंटू L डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं करना, बस फ्रेम में बैठ गए, एक एक्स्ट्रा शूडो लगाया, बाकी क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है जो तुम पहले भी सीखते थे, है ना। तुम ऐसा समझो कि तुम अभी तक वेट लगाते थे, नॉर्मल रिएक्शन लगाते थे, टेंशन लगाते थे, अब तुम एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दोगे अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, शूडो फोर्स। उसके बाद आपके क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे जैसे बन रहे होंगे। बाबू लिफ्ट के अंदर ये दोनों मासेस रेस्ट पे नहीं रहेंगे, तुम खुद सोचो ना, तुम एक लिफ्ट के अंदर हो
और एक ऐसा एटवुड मशीन लटका हुआ है, 3 kg 1.5 kg, तो 3 kg नीचे ही आएगा, 1.5 kg ऊपर ही जाएगा। लिफ्ट में जाने के बाद हर चीजें रेस्ट पे नहीं आएंगी, जो चीजें रेस्ट पर होंगी वही चीजें रेस्ट पे दिखेंगी ना, है ना। कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, सर आप तो बोले थे कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में चीजें रेस्ट पर हो जाती हैं। अरे जो 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 सिस्टम रेस्ट पे रहने वाला रहेगा वही चीज रेस्ट पे रहेगा। क्या तो तुमको डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन को वाले पहले बनाने वाले के पार्ट तरीके में करोगे, कोई अब भी हम फर्क इस नजर वाले आ रहा पार्ट है? के लिए कोई बना मैंने फर्क 0 नहीं है। से द L ओनली तक के लिए थिंग इज ग्राफ बना कि लिया जब है, आप नॉन अब इनर्शियल हमको फ्रेम L से से क्वेश्चन 12 को तक बनाएंगे, वाली यू हैव ग्राफ टू चाहिए। डील विद एन एक्स्ट्रा शूडो फोर्स, और वो बहुत आसान होता है। m इंटू ए और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। सोचो एक बार जितने कैसे बनाते मासेस हैं। होंगे उन सब पर लगेगा। तो ये भी नहीं सोचना कि सर इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर क्वेश्चन लगेगा कि आगे नहीं लगेगा। एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर जितने भी मासेस हैं उन सब पर शूडो लगेगा। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। ठीक है, अब ये देखो, आपके पास ये एक कार है, ठीक है। ये कार इधर ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। और आपने इस कार में एक स्ट्रिंग से एक मास m ऐसे लटका कर रखा है। तो इसका मोशन किस तरीके का होगा, क्या होगा, आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तुम पहले इन पे फोर्सेस दिखाने के लिए सीखो। पहले तो तुम ये बताओ कि अगर ये स्ट्रिंग है और ये मास है, ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? शूडो फोर्स लगेगा। तो जैसे ही तुम इस पर जैसे ही एक्सेलरेट करेगा वैसे ही इस पर शूडो लग जाएगा। तो शूडो लगने के कारण, अब ये शूडो लगने के कारण क्या होगा, ये ऊपर उठेगा। तो कुछ समय के बाद यही चीज आपको करेंगे तो इधर मूव कराने के लिए कुछ फोर्स जो चाहिए ही, ऐसा दिखाई और ये देगा। पूरा यहाँ इधर मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3f0 बाई, ऐसे ऊपर उठ ये जाएगा, दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ से लिखोगे tx माइनस f0 है ना, क्योंकि इस प्लस रस्सी का f0 लेंथ तो कांस्टेंट इज रहेगा, इक्वल तो टू इतने इतना पार्ट कांस्टेंट पे का फोर्स मास लगने के इनटू कारण ये थोड़ा सा ऊपर एक्सेलरेशन, उठ जाएगा, है ना। तो और अब यहाँ पर आप अगर आप इसको फोर्सेस लिखोगे दिखाओगे तो यहाँ पर तो आपको पूरा कौन कौन मास सा शूडो फोर्स हो दिखेगा? जाएगा एक m बाई फोर्स इसका 12 mg दिखेगा, बिल्कुल। इंटू एक x फोर्स आपको इसका टेंशन दिखेगा, सही। बाई और एक फोर्स इस पे पीछे शूडो तो लग ही रहा होगा, m इंटू ए। 3f0 बाई 12, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या एक्सेलरेशन ऑफ द ये फ्रेम तो कट इधर है, जाएंगे, तो शूडो तो फोर्स tx पीछे की लगा। वैल्यू आ कितना लगेगा? जाएगी इस m बॉडी से का n कट मास इंटू जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। 3f0 तो x यही 3 बाई फोर्सेस लग रहे हैं, 2l, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस एंगल को थीटा मान ले तो आपको 3f0 ये x थीटा बाई ही निकालना 2l, है डायरेक्टली हम इधर एक सेक्शन ले लिए। है अब ना, अगर आपको हम ये x की थीटा वैल्यू निकालना इसमें है। l तो पुट यहाँ पर करते तो हम हैं, फोर्सेस को क्या कर सकते हैं? तो अभी बैलेंस, है ना। x की अगर तुम वैल्यू आ इसी जाएगी फ्रेम में जाके बैठ 3f0, जाओ, तो इसी वैल्यू फ्रेम में 12 जाके पुट बैठ करोगे तो जाओ, l से l तो कट इतने जाएगा, इस इसका मतलब पोजीशन पर यहाँ पर एक आपको ये सडन बॉडी रेस्ट वैल्यू का पर ड्रॉप दिखेगा। हो रहा है, और रेस्ट पर दिखेगा तो आप अपने है ना। ये फोर्सेस को 5 क्या में, ये कर कहीं लोगे? यहाँ पे बैलेंस कर सडन लोगे ड्रॉप भाई। हो रहा है, और करो x की बैलेंस। वैल्यू फिर 12 पुट करोगे ये t तो है, ये वैल्यू थीटा 2, है, तो ये भी तो थीटा दिस हो विल बी जाएगा, तो इधर हो 3f0 जाएगा डिवाइडेड बाई t 12 cos इंटू थीटा, 12, और तो इधर वही हो इज जाएगा इक्वल टू t 3f0 sin हो थीटा। जाएगा, जो तो कि सही फोर्सेस भी है, देखो बैलेंस मैच करो। भी कर रहा t है, cos थीटा किसके ठीक है। बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक mg के बराबर। एग्जैक्ट, और t sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ma के बराबर। यहाँ इक्वेशन से यहाँ नंबर तक 2, कुछ आपका इक्वेशन नंबर 1। ऐसे मैच कर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, जाएगा। ये वाला जो वैल्यू है, तो tan दिस थीटा इज वैल्यू इक्वल विल टू क्या आ बी जाएगा? a बाई g। तो 3f0 a इज इक्वल टू, बाई 12, और ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर आएगा तो ऐसे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस वैल्यू विल बी a बाई g। 3f0। मैच भी कर रहा है, देखो ना, यहाँ पे फोर्स एक एक 3f0 है, लाइन के यहाँ पे क्वेश्चंस टेंशन हैं, निकालोगे तो 3f0, और एकदम इधर बेसिक f0 तो बेसिक वाले 3f0, क्वेश्चंस आज कर रहे हैं, ताकि सही। आपको थोड़ा सा अच्छा एक आइडिया लग जाए कि आपको कैसे वो अप्रोच पिछले करना बार है कहीं मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, अच्छे से इसको देख लो। है ना। ये जो, क्योंकि ये ए, अगर ये ए के एक्सेलरेशन ये से क्वेश्चन थोड़ा एक्सेलरेट समझने करेगा वाला है तो बाबू, ये ये बॉब आपको समझने वाला किसी नहीं है, कुछ एंगल पर ग्राफ ऐसे वगैरह लटका बनाना है, हुआ अब आपको दिखाई देगा, इसके एक्सप्रेशन किसी एंगल चाहिए। पर ऐसे होकर देखो वहां पर आपके रुका पास हुआ एक दिखाई यूनिफॉर्म देगा, रॉड तो था, रुका इसमें हुआ है 3 तो फोर्सेस फोर्सेस लग रहे बैलेंस थे, कर और ये देंगे। 3 फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, तो ये सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब मोशन में लेकर आएंगे। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा? 3f0 राइट में,
एफ नॉट भी राइट में तो ठीक 4 है। एफ नॉट, फिर एफ नॉट पीछे तो 3 एफ नॉट, तो एक्सेलरेशन तो 3 एफ नॉट बाई एम हो गया, एफ इक्वल टू एम ए से। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहले आधे पार्ट में टेंशन किस तरीके से वैरी कर रहा है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स डिस्टेंस ले लिए, यहाँ पर एक सेक्शन ले लिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस वाले पार्ट का चलो length सेम x है, प्रॉब्लम यहाँ है, पे आपके force पास एक F0 कार लगा, है, यहाँ इस पे बार tension आगे वो लगा, पेंडुलम जैसा ठीक है। कोई चीज तो ना अब हो यहाँ पे करके यहाँ पर इक्वेशन एक कैसे लिखेंगे, इंक्लाइन पूरा प्लेन चीज रखा इधर गया जा है रहा है और तो उस इधर पर वाला एक force मास बड़ा एम होगा, है, तो tx माइनस ठीक है। एफ नॉट इक्वल टू तो मास और ये जो मास acceleration। m है ये इस इसके पूरे ऊपर रॉड का स्लाइड वाइड मास नहीं m कर है रहा, और मतलब पूरे वो रॉड उसके का साथ लेंथ रेस्ट 12 पे है, तो चिपका मास हुआ पर है, यूनिट लेंथ m ठीक पर है। इक्वल अगर होगा, आपने इसको दिस a इज से मास पर यूनिट एक्सेलरेट लेंथ, कर दिया तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाई m बाई 12 तब आप इंटू इसका x एनालिसिस इंटू करिए। एक्सेलरेशन 3 एफ नॉट बाई m। तो यहाँ से टेंशन का एक इक्वेशन आ गया अगर एज ए आप इसको फंक्शन a ऑफ से x, एक्सेलरेट यहाँ कर पर आप दोगे x तो की इस वैल्यू पर पुट एक करते सूडो जाओगे, लगेगा a आपका से आंसर आ m जाएगा, इंटू a का। ठीक है। मैंने आपको बताया था तो एक्सेलरेटेड क्लियर है फ्रेम कि नहीं में, क्लियर है, एक्सेलरेटेड ठीक फ्रेम है। में लेकिन ये वाला पार्ट जितना कब तक भी वैलिड है, पहले सेक्शन जितने में भी x इक्वल टू मासेस 0 होंगे से उन x सब इक्वल टू मासेस l पे तक शूडो वैलिड लगेगा। रहेगा। शूडो का अब हम क्या डायरेक्शन कर क्या रहे हैं, होगा अब हम आपके डायरेक्टली एक फ्रेम के सेक्शन यहाँ से अपोजिट, इस तो जगह ये पर ले गाड़ी लेंगे, a यहाँ से से इधर अपना जा पूरा रहा है तो डिस्टेंस हो गया पीछे x, लगेगा। अच्छा है ना। तो कितना इतने लगेगा, पार्ट का मास फ्री ऑफ दिस बॉडी बॉडी डायग्राम इनटू बनाएंगे, एक्सेलरेशन तो ऑफ इतने दिस पार्ट बॉडी। का फ्री बॉडी और डायग्राम क्या क्या बनाते हैं, तो लगाओगे, यहाँ पर फोर्स एफ नॉट लगा, एक फिर लगाओगे बीच में mg, फोर्स एफ नॉट आगे लग रहा है और यहाँ पे टेंशन टीएक्स लग रहा है, एक ये एफ नॉट लगाओगे एफ नॉट तो नॉर्मल कैंसिल ही हो रिएक्शन गया, ऐसा, बचा टीएक्स इज तो इक्वल टू इसके मास इनटू कंपोनेंट इधर आ सकते एक्सेलरेशन। हैं, इतने पूरे का मास कितना होगा, mg ये भी cos लेंथ थीटा, अगर x है ये थीटा तो ले लो, इसका लेंथ m और बाई इधर 12 क्या आ इंटू जाएगा x ही होगा इंटू 3 एफ नॉट बाई mg m। यहाँ पर sin अगर आप थीटा, x की वैल्यू l पुट करते हो तो यहाँ पर आपका ठीक है। आंसर आ और जाएगा आपका 3 ये एफ नॉट बाई नॉर्मल m। है, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो ये सडनली थीटा ड्रॉप है, कर जा रही है, मतलब तो ये भी 5 थीटा बाई होगा, 2 एफ नॉट 5 तो एफ नॉट इधर आ बाई 12 जाएगा। से डायरेक्टली हो जा रही है 3 एफ नॉट बाई, कोई ज़रूरत नहीं था, डायरेक्टली ऐसे भी कर यहाँ सकते l थे। नहीं अच्छा रुको, आएगा बाबू, इधर लग गया यहाँ ma, 5 एफ नॉट बाई 2, इधर लग गया तो mg, इधर 3 एफ नॉट बाई और इधर लग गया n, 2 आएगा, तो ये थीटा हो है ना। गया, क्योंकि यहाँ पे तो आप l पुट तो कर ये रहे भी हैं ना, थीटा l हो गया, पुट कर रहे हैं तो तो इधर हो जाएगा n l cos कट जाएगा, थीटा, हाँ, तो 5 एफ नॉट बाई और 2 3 इधर हो एफ नॉट बाई जाएगा 2 और ये n एफ नॉट, sin तो थीटा। सडनली यहाँ पे और टेंशन क्योंकि वो ड्रॉप उस हो पर जा रहा स्लाइड है, नहीं कर रहा, उसके वो बाद उस पर फिर रुका हुआ लीनियरली है, तो इंक्रीज कर फोर्सेस रहा है, क्या कब कर तक लेंगे, इंक्रीज बैलेंस। करेगा, तो यहाँ तो पे क्या 12 लिखोगे, है, आप यहाँ पे वही 12 पुट चीज़ कर दो तो 12 से n 12 cos कट थीटा जाएगा, इज 3 इक्वल एफ टू नॉट mg आएगा, एंड n sin है ना। यहाँ थीटा पे x इज इक्वल टू l पे इज टेंशन की इक्वल टू वैल्यू ma। सडनली इसलिए डिक्रीज हो तो जाती है यहाँ से क्योंकि भी यहाँ पर एक एफ नॉट फोर्स ऐसा इक्वेशन लग नंबर जा रहा है 1 राइट के इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्शन में, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a बाई जी, इस तरीके के तो अलग अलग थीटा इज सेक्शंस इक्वल पे टू चीजों tan को लेकर इनवर्स बनाया जाता है, ये आप a इंजीनियरिंग बाई जी। वगैरह में काफी सीखेंगे ना। अगर आप मतलब मैकेनिकल इंक्लाइन प्लेन का इंजीनियरिंग ये या जो सिविल एंगल आप इंजीनियरिंग थीटा वगैरह मान रहे पढ़ेंगे हो, तो वहाँ पर आप इट शुड बी शियर फोर्स डायग्राम, tan बेंडिंग इनवर्स मोमेंट डायग्राम a वगैरह बाई जी। बनाते हैं, तो वहाँ पर आप अलग अगर अलग इतना सेक्शंस एंगल को ऑफ लेकर करते हैं। इंक्लिनेशन है आपको तो वो कब कब इतने सेक्शन एक्सेलरेशन बदलना पर पड़ता इसके है ऊपर बताते हैं। स्लाइड जैसे नहीं तुम इस करेगा, जगह से चले, इस जगह से चलते चलते अगर बीच में कहीं पर भी कोई ठीक है। फोर्स नहीं लग रहा अगर होता तो आप तुम डायरेक्टली इतने एक ही सेक्शन इसका लेकर इंक्लाइन बनाते, प्लेन का तुम्हारा अगर आप आंसर आ इतना जाता। एंगल रखते लेकिन हो तो यहाँ पर अगर ये आपको a से हर बार अपना एक्सेलरेट भी एक नया करेगा तो सेक्शन ये लेना इंक्लाइन पड़ेगा, प्लेन इस सॉरी ये जो मास है इस है ना। हर इंक्लाइन बार प्लेन के आपको एक ऊपर नया स्लाइड सेक्शन लेना नहीं पड़ेगा, कब करेगा। जब जब बीच में अब एक देखो एक्स्ट्रा अगर तुम फोर्स लगने लॉजिकली लगेगा, सोचो ना तो तो यहाँ क्वेश्चन से बनाने चलते के चलते तरीके अगर में बीच कोई में ये डिफरेंस एफ नहीं नहीं है, लगा होता तो बस तुम अभी एक तक ही बार 3 फोर्सेस एक्सप्रेशन के साथ निकालते डील कि कर रहे पूरे थे, यहाँ अब से एक यहाँ के एक्स्ट्रा लिए शूडो वैलिड फोर्स होगा, भी लग रहा लेकिन है, क्योंकि बीच उसके में यहाँ बेसिस पर एक पर आपको फोर्स बस लग रहा है क्वेश्चंस तो को सिर्फ आपको सॉल्व अपने कर लेना है सेक्शंस और लेने पड़ेंगे। कोई अंतर एक बार नहीं है, यहाँ से उस पॉइंट ठीक तक है। जहाँ एक तक बार बीच देख में लो, कोई फोर्स नहीं लगे, फिर बीच में फोर्स लग गया तो उसके बाद फिर वहाँ से उस पॉइंट तक का एक सेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा बीच में, तो यहाँ के बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में एक फोर्स लग गया। अगर ये बीच में ये फोर्स नहीं लगा होता ना तो आप एक ही सेक्शन लेते वो पूरे यहाँ से यहाँ के लिए वैलिड होता, आपको 2 बार इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि बीच में एक फोर्स लग गया तो इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फोर्स लगने से पहले और एक फोर्स लगने के बाद में, इसलिए मैंने 2 सेक्शन लिया, एक बार यहाँ से एक्स लिया इस वाले फोर्स से पहले और एक बार इस फोर्स के बाद में, है ना। थोड़ा अच्छा वैरायटी है ना, मतलब इम्पोर्टेंट टाइप का है, आ सकता है क्वेश्चंस, थोड़े अनकॉमन है, अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछा जा सकता है। सिमिलरली ये तुम्हारा क्वेश्चन है होमवर्क, इसको थोड़ा ट्राई करना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने खाली फोर्सेस बदल दिए, इधर एफ नॉट लग रहा है, इधर एफ नॉट लग रहा है और बीच में 4 एफ नॉट लग रहा है, सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा ये इसको देखो ट्राई करना और इसका ग्राफ तो मेरे को आपके पास बताना एक कि इसका इंक्लाइन ग्राफ प्लेन कैसा है, आएगा।
इसका मास m है, Next आपके class में पास हम इस पर इसको एक छोटा सा बनाएंगे, मास m रखा गया लेकिन है, हम चाहते ये हैं कि एंगल तुम ऑफ इस तरीके से इंक्लिनेशन लेके थीटा ट्राई है, करो, हम बना और लेंगे यहाँ तो पर तुम एक भी सीखो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसके में एक बेसिस फोर्स पर F लगाया यहाँ जा पे भी रहा क्या है। करोगे, दो फाइंड सेक्शंस F लोगे, such यहाँ that से the यहाँ तक block बीच में कोई remains फोर्स नहीं है तो stationary एक with सेक्शन respect इधर to लग लेना, wedge, फिर बीच में एक फोर्स है लग ना। रहा है तो मतलब एक ये इस जो फोर्स ब्लॉक के है बाद और में ये वेज सेक्शन रख लेना। स्टेशनरी है, मतलब ये सिमिलरली इसके साथ एग्जैक्टली चिपका वैसे हुआ ही रहेगा। बनाओगे, आपका अगर ये आंसर चिपका परफेक्ट रहेगा आएगा। तो इन दोनों को हम एक कंबाइंड ठीक है, दो सिस्टम ले सेक्शंस सकते हैं, लेना,
एक बार x है ना, हम इन डिस्टेंस दोनों यहाँ को पे, क्या एक बार कर x सकते हैं, डिस्टेंस एक इस फोर्स के बाद यहाँ पर कहीं, दो पार्ट में आ कंबाइंड जाएंगे, इस तरीके से कर सकते हो, है ना। सिस्टम आप ले देख सकते सकते हो हैं, दिस इज डिसकंटिन्यूअस है ना। कर्व, जब साथ ही चलना है, जब इन दोनों के बीच में कोई दिस इज रिलेटिव मोशन है ही डिसकंटिन्यूअस। नहीं, इसके रेस्पेक्ट में ब्रेकेज ये डायग्राम ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, मतलब एक दूसरे से चिपका यहाँ हुआ है, पर दोनों साथ ही डिसकंटिन्यूअस चलेंगे में x हमेशा, इज इक्वल टू, है ना। तो इस पूरे सिस्टम पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगा, F। पूरे सिस्टम का मास m प्लस एम इंटू क्या हो जाएगा, a। देख लो, तो अब एक बार अच्छे से एक्सेलरेशन आ देख लो, गया किसी F कोई डाउट डिवाइडेड है तो बाई प्लीज कर m लो, है ना, प्लस नहीं तो फिर m। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मतलब ये पूरा कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम जो है वो और ये होमवर्क एक्सेलरेट कर क्वेश्चन रहा भी है तुम जरूर ट्राई इतने के करना। एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये मान लो हाँ, इस इंक्लाइन क्वेश्चन प्लेन को अगर तुम इतने के जरूर प्रूव एक्सेलरेशन से करना। एक्सेलरेट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम अगर इतने के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपका ये जो ब्लॉक है ये तो इसी सिस्टम के अंदर रखा गया है, तो इस पे सूडो लगेगा कि नहीं लगेगा। तुम ऐसा सोचो कि तुमने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, है ना, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रहा, ये तो इसके साथ चिपका हुआ है, तो तुमने एक बॉक्स में इन दोनों को बंद कर दिया, और पूरा बॉक्स इतने के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके अंदर ये इंक्लाइन प्लेन पे एक जो रखा गया है मास, इसके ये एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हो गया, तो इस पर भी सूडो लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये अलग ठीक क्वेश्चन है। है, तो अब तुम अगर इस छोटे से m का फ्री लिखूंगा इसका बॉडी डायग्राम सॉल्यूशन है, बनाओ, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, इसको ये तो इस तुम्हारा पर कौन होमवर्क है, कौन से इसको ट्राई फोर्सेस करना लग रहे हैं, एकदम देखो। सेम, एग्जैक्टली एक सेम है, लगेगा इसलिए नहीं बना mg, रहे। एक इधर एग्जैक्टली लगेगा सेम है ma, बाबू, बस फोर्सेस बदल दिए, यहाँ और एफ एक नॉट इधर था, लगेगा बीच में एफ नॉट था, यहाँ 3 F0 था, नॉर्मल यहाँ रिएक्शन, ये F0 m इधर है, इंटू a F0 है, इधर है, बीच में और ये 4F0 है, mg है। तो नेट एक्सेलरेशन तो निकल ही जाएगा, ये F0 इस ये F0 को एंगल कैंसिल अगर कर देगा, थीटा बचेगा है, क्या 4F0, है ना, और लेंथ जो है वो इसका तो 12 ये है, थीटा और होगा, इसके मास ये को भी m थीटा मान लो, तो होगा। एक्सेलरेशन तो इसका भी आ जाएगा तो इधर से क्या लिखोगे 4F0 बताओ, डिवाइडेड बाई n cos थीटा, m, n cos थीटा किसके 4F0 बराबर डिवाइडेड होगा, बाई m। mg के अब यहाँ बराबर, पर यहाँ से और यहाँ n तक बीच sin में कोई थीटा फोर्स किसके नहीं है, एक बराबर होगा, सेक्शन इधर ले लेना, फिर बीच में एक फोर्स ma लग के गया, फिर बराबर, यहाँ से यहाँ इक्वेशन तक कोई नंबर नहीं है, 1 तो एक इक्वेशन सेक्शन नंबर फिर 2, इधर ले लेना, दो इससे इसको सेक्शन डिवाइड लोगे कर दो, इसकी तरह आपका तो आंसर आ tan जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई g, ठीक है। क्या, a की एक बार वैल्यू अच्छे से कितनी है, देखो, इतनी, क्या निकालना है देखो हमको, अभी, f देखो की देखो वैल्यू देखो निकालनी है, ठीक देखो, है। तो a की वैल्यू कितनी होगी बताओ, g tan थीटा, डन। a की वैल्यू कितनी है, f डिवाइडेड बाई m प्लस m इक्वल टू g tan थीटा, तो f की वैल्यू हो गई m प्लस m इंटू जी tan थीटा, सो सिंपल, है ना। और ये सब बहुत बेसिक, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, मतलब इजी में भी अच्छे हैं, मतलब जो मेंस में, नीट में, ये सब टाइप में आ सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा फंड है बाबू, जब भी इस तरीके का कोई चीज़ रहे कि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, तो जनरली तो इसको नीचे स्लाइड करना चाहिए, है ना, लेकिन ये स्लाइड नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं, थोड़ा फील करने की कोशिश करो, है ना, कि एक्चुअली क्वेश्चन में है क्या। देखो जैसे ही तुम इस पर इधर से फोर्स लगा दोगे, तो ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा इतने के एक्सेलरेशन से। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना थोड़ा, अगर तुम दूसरे एस्पेक्ट में सोचो, तो ये mg cos, तो इधर लगेगा mg cos थीटा, ऐसे भी तुम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, और इधर क्या लगेगा बताओ, mg sin थीटा। तो यानी इस मास पे एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा का फोर्स तो लग ही रहा है, जब तक इस फोर्स को कैंसिल कोई फोर्स नहीं करेगा, तब तक इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड करने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, मानते हो ये बात, चलो बना ही लिया जाए, बोलो। इस पे तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है, और एक लगेगा mg cos थीटा, तो ये n और ये mg cos थीटा, है ना। अब साथ साथ में इधर एक लगेगा mg sin थीटा, तो तुम हमको बताओ कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा का फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा। अब कोई फोर्स, जब तक कोई फोर्स इसको कैंसिल नहीं करेगा, तब तक तो इस पर नेट फोर्स नीचे लगेगा, और ये ब्लॉक तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा, क्यों नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही इस पर आप एक F फोर्स लगाओगे, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करने के कारण ये वाला इस मास पर एक पीछे सूडो लगेगा। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो यानी इधर एक फोर्स लगेगा m इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और इधर लगेगा एक फोर्स m इंटू ए इंटू साइन थीटा। तो तुम n की वैल्यू mg cos थीटा, यहाँ से तुम ऐसा लिख सकते थे कि n की जो वैल्यू है, क्योंकि वो तो उस पर रुका हुआ है, तो n की वैल्यू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर है, क्या करेंगे हम लोग को इसका वही है करना ना। है, और TH mg versus sin थीटा जो है,
एक्स का ग्राफ प्लॉट करना वो एक्चुअली बैलेंस आउट तो कर हमको रहा क्या है सिखाया बताओ एम ए कितने कॉस सेक्शंस थीटा, लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक फोर्स लगा है फिर ना। बीच में ये यहाँ अब तक एम कोई जी फोर्स साइन नहीं है थीटा तो को एक कैंसिल सेक्शन हो गया करने के लिए फिर सूडो फोर्स लग फोर्स का गया एक और कंपोनेंट उसके बाद ऊपर के यहाँ से यहाँ डायरेक्शन तक में कोई लग रहा फोर्स है नहीं है तो जो एक इस ब्लॉक सेक्शन को नहीं है नीचे तो गिरने दो सेक्शन नहीं दे लेंगे। रहा है। तो हम बाकी यहाँ पर कंपोनेंट पहला के तौर पे सेक्शन तो आप ले क्वेश्चन लेते बना सकते हो, लेकिन ठीक है। सिर्फ इसका आंसर नहीं लाना, एक्सेलरेशन आपको कितना फील होगा करना है कि आखिर ये ब्लॉक ये जब एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है एफ तो नॉट इस पे है तो एम जी साइन थीटा नीचे लगना ही चाहिए, तो फिर ये ब्लॉक क्यों नहीं नीचे गिर रहा? तो ये एफ इसलिए नॉट नहीं गिर रहा कैंसिल क्योंकि हो इस जाएगा एम तो जी बच साइन जाएगा थीटा 4 को एफ नॉट स्यूडो फोर्स का एक डिवाइडेड बाई कंपोनेंट मास कैंसिल कर दे रहा है तो ना। इसका जितना ज्यादा इस एक्सेलरेशन पे जो फोर्स होगा लगाओगे वो 4 उतना एफ ज्यादा नॉट ये डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन मास आएगा, एम क्योंकि ये होगा। एम और एम तो अब यहाँ से कांस्टेंट तुम है। एक तो सेक्शन ले तुमको लो उतना ही फोर्स एफ लगाना है, एक्स डिस्टेंस जितना पे फोर्स लगने से ठीक है। उतना ए आए, तो तुम उतने कितने ए के पार्ट पे कारण फ्री उतना बॉडी सूडो डायग्राम लगे जिसका बनाओगे एक तुमको क्या क्या कंपोनेंट एम जी दिखेगा साइन देखो थीटा को बैलेंस कर ले इधर एक जाएगा, फोर्स एफ नॉट दिखेगा दिखा है ना। फिजिक्स है, आप ध्यान से समझो। अगर आप बहुत इधर ज्यादा एक फोर्स फोर्स एफ लगाओगे तो नॉट क्या होगा? दिखेगा अगर आप बहुत इधर ज्यादा एक फोर्स टेंशन लगा पी है दोगे तो एफ उसके ज्यादा होगा बाद तो ये बहुत इधर ही ज्यादा मूव कर रहा है एक्सेलरेशन आएगा। तो लिखोगे बहुत पी ज्यादा एफ एक्सेलरेशन आएगा तो माइनस एफ एम इंटू ए नॉट शूडो फोर्स इज बहुत इक्वल टू ज्यादा इसका लगेगा। मास। इसका बहुत मास ज्यादा वैल्यू लगेगा पुट तो एफ इसका बाई एक ट्वेल्व आ कंपोनेंट एम जाएगी ए कॉस तो थीटा एक्स जो मास है का वो लेंथ हो एम जी जाएगा साइन एफ थीटा से बाई भी बड़ा हो ट्वेल्व जाएगा, तो ये ट्वेल्व ब्लॉक इंटू ऊपर चढ़ने एक्स लगेगा। इंटू अगर तुम एक्सेलरेशन बहुत इज कम फोर्स 4 लगाओगे एफ तो क्या नॉट होगा? अगर डिवाइडेड बाई बहुत एम कम फोर्स लगाओगे तो एफ की वैल्यू कम होगी तो तो ई एक्स विल एक्सेलरेशन बी की इक्वल वैल्यू टू कम एफ होगी। नॉट एक्सेलरेशन प्लस की वैल्यू कम ये होगी तो ये टू एम ऊपर इंटू ए जो जाएगा तो पीछे आ जाएगा शूडो फोर्स 2 लग रहा है ये एफ वाला, नॉट ये भी इंटू बहुत एक्स कम होगा। बाई तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा वो भी कम होगा, तो वो एम जी ग्राफ बनाओ साइन थीटा यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। आपको उतना ही एग्जैक्ट फोर्स लगाना है जिससे इतना एक्सेलरेशन आ तो जाए, एक्स इज जिस इक्वल टू 0 है एक्सेलरेशन से इतना तो एक्स शूडो की फोर्स वैल्यू आ 0 जाए पुट कि उसका करोगे एक तो फिर कंपोनेंट टेंशन एग्जैक्टली कितना एम जी बचेगा साइन एफ थीटा नॉट को क्या ये कर यहाँ ले से जाए, चालू होगा बैलेंस कर जाए, और तभी उसके इस बाद कंडीशन पॉजिटिव में फ्लो वो के साथ इंक्लाइन प्लेन इंक्रीज पर करेगा स्लाइड नहीं करेगा। ये इस क्वेश्चन का इंक्रीज एक्चुअल करेगा फील है। इंक्रीज करके कहाँ तक जाएगा ये कहाँ तक वैलिड होगा एक्स इज इक्वल टू ये एल इस तक क्वेश्चन का एक्चुअल फील है। ये नहीं प्रूफ तो होगा अगर एक्स इज इक्वल अगर टू ये एल एक्सेलरेट और नहीं यहाँ पर करता और इसकी इस पे वैल्यू शूडो कितनी हो फोर्स वगैरह जाएगी नहीं लगता तो इस एम जी साइन थीटा को कैंसिल कौन करता? यहाँ आप पर इस इसकी तरीके से वैल्यू हो सोचो कि जाएगी अगर जैसे वो कि इंक्लाइन प्लेन पे ये एल नीचे मतलब स्लाइड नहीं हो रहा, एल एल कट इसका जाएगा मतलब 2 एफ यहाँ नॉट पे जो प्लस एफ एम जी नॉट साइन इंक्रीज थीटा का जो करके फोर्स लग रहा है 3 उस फोर्स को यहाँ पीछे कोई फोर्स ठीक है। लगकर अब यहाँ कैंसिल ही से नहीं यहाँ कर तक के पाता, लिए फिर तो ये आपको एक सेक्शन फटाफट लेना नीचे आया था। पड़ेगा और अगर ये तो हम स्लाइड इस नहीं बार कर फिर पा रहा, इसका सेक्शन मतलब यहाँ ले इस एम लेते जी हैं साइन थीटा को कैंसिल करने और का इस कोई ना वाले कोई डिस्टेंस कंपोनेंट पूरे होना इस चाहिए। जगह से ठीक है, ऐसे तो तुम यहाँ से देखो यहाँ एम जी तक को है, हम एक एम जी का एम जी कॉस थीटा आ गया एक्स और ये मानेंगे एन और एम जी कॉस थीटा तो एक दूसरे ठीक को है। तो अब बैलेंस कर इसका देते हैं, फ्री ये तो बॉडी डायग्राम परपेंडिकुलर बनाओ टू द इस वाले इंक्लाइंड है। पार्ट का अलोंग द इंक्लाइन में तो इनका कोई क्या लिखोगे कंट्रीब्यूशन इस नहीं वाले होता, पार्ट पे एक फोर्स है ना। इधर एफ इसका नॉट मतलब लग रहा एन है और एम जी ही सिर्फ नहीं, एक और कोई फोर्स एक इधर फोर्स बीच लगेगा में लग रहा है जो वो इस भी एम जी 4 एफ साइन थीटा नॉट को कैंसिल करेगा। तो ये आगे और जाएगा इधर तो एक शूडो लगेगा पीछे लगेगा, तो 3 इसके एक्स दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर ठीक टू है। द इंक्लाइन, तो इक्वेशन है ना। क्या तो इस लिखोगे स्यूडो फोर्स का ही एक 4 एफ कंपोनेंट नॉट अब द इंक्लाइन लग रहा प्लस है टी जो एक्स इस एम जी साइन थीटा को माइनस क्या ऑफ कर एफ रहा है, नॉट कैंसिल। तभी इज ये इक्वल टू क्या इंक्लाइन प्लेन लिखोगे पर उस जगह मास पर रुका इनटू हुआ है, नहीं तो ये रुका नहीं एक्सेलरेशन रहता। इतने का पार्ट और कितने ये भी पार्ट था तुमको बाकी समझ में आ वही गया, अगर एन तुम इसको बाई बहुत 12 ज्यादा फोर्स लगा इंटू दोगे तो एक्स बहुत ज्यादा शूडो लगेगा, तो उस केस में इंटू एम ए कॉस थीटा एम जी एक्सेलरेशन साइन थीटा से बड़ा एक्सेलरेशन हो इज जाएगा, तो ये ऊपर 4 भाग एफ सकता नॉट है। अगर तुम बहुत कम डिवाइडेड फोर्स बाई लगाओगे तो ए एन बहुत कट कम जाएगा होगा, ए कम ये हो होगा गया तो टी शूडो एक्स कम होगा, प्लस उस केस में एम ए कॉस थीटा की 3 वैल्यू एफ कम नॉट होगी एम जी साइन थीटा से, तो इज ये इक्वल नीचे आ टू जाएगा, 2 दिस इज 2 है ना। इस एफ तरीके से आप नॉट प्रॉब्लम को इंटू समझो। एक्स ठीक है, बाई एक बार एल अच्छे से देखो क्या बता रहे हैं, टी एक्स फिर की आगे वैल्यू बढ़ते आ हैं। जाएगी 2 एफ नॉट इंटू एक्स बाई एल माइनस ऑफ 3 एफ नॉट। तो यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू एल कितनी वैल्यू आएगी सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, बस यहाँ पे फोर्स ये आ एफ जाएगा दिया था, 2 इसने एक एफ टेंशन नॉट पुली से ये मास एम दे माइनस दिया है। 3 एफ नॉट दिस विल बी माइनस ऑफ एफ नॉट। तो ये इधर आ जाएगा नीचे कहीं आ जाएगा, ये एफ नॉट था, इसको पहले थोड़ा सा नीचे भी एक्सटेंड कर लो, इसको भी नीचे एक्सटेंड कर लो, ये एफ नॉट ऊपर है इतना ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये आपके इधर पास आ एक जाएगा इंक्लाइन दिस विल प्लेन बी है, इसका मास एम डैश है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है, ये माइनस भी इस ऑफ पर एफ नॉट। ये भी इस पर स्लाइड नहीं कर रहा। इसका तो मतलब इसके इसका बाद भी जो इसका एम ये जी तो साइन थीटा होगा, इसको आ, बैलेंस करने के लिए ऊपर
ऊपर में एक कंपोनेंट चाहिए और यही होगा, स्यूडो का ही एक कंपोनेंट आएगा। पिछले बार फोर्स एफ ऐसे लगा रहे थे, इस बार इसको धक्का देने के लिए टेंशन लगा दिया। तो यहाँ पे क्या लगेगा mg, यहाँ क्या लगेगा t। अब ये इसके ऊपर स्लाइड ही नहीं कर रहा था, वो दोनों चिपका हुआ है, तो दोनों हमेशा साथ साथ जाएंगे। तो क्या लिखोगे इक्वेशन, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, ये m अननोन है, यही निकालना है। और यहाँ लिखोगे t इज इक्वल टू m डैश प्लस m इंटू ए। और ये दोनों लाइन पैरेलल तो यहाँ से ऐड कर दो तो t से t कट जाएगा, ये हो जाएगा mg, दिस विल बी
ये एफ नॉट इज इक्वल टू और एम ए यहाँ पे प्लस इसकी वैल्यू होगी एम डैश प्लस एम इंटू ए, तो यहाँ S से is ए equal की to वैल्यू आ जाएगी 2F। एम जी बाई ये इसका ग्राफ है, एम प्लस एम डैश प्लस अच्छे से देख लो, एम। यहाँ तक तो अभी तो ये लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपके पास एक रॉड है ठीक एफ है। नॉट 4 एफ चलो, नॉट एफ नॉट अब को अगर फोर्स ये लग रहा चीज़ था, इतने के क्योंकि नेट एक्सेलरेशन से जीरो पूरा नहीं है तो सिस्टम ये आगे पूरा जाएगा, सिस्टम तो इस पर एक एक्सेलरेट स्यूडो करेगा। इतना एम तो इंटू आपको ए इसके पीछे अलग लगेगा, अलग फंक्शन, इस अलग पर अलग एक पॉइंट एम पे जी कितना इधर टेंशन लगेगा की वैल्यू और लगेगी इस पे वो एक आपको नॉर्मल कैलकुलेट रिएक्शन करनी इधर है। लगेगा। अलग अलग पॉइंट पे कितना टेंशन की वैल्यू लगेगी वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये एंगल बाबू ठीक अगर है। थीटा है, तो इसका मेन पॉइंट ये है कि आपको कितने सेक्शंस लेने हैं। अगर आप यहाँ से ये देखो, थीटा है तो स्टार्टिंग ये भी पॉइंट ले थीटा लो, तो होगा, यहाँ ये से थीटा यहाँ है तक तो ये कोई भी थीटा फोर्स नहीं होगा, लग ये रहा है, थीटा इसका है तो मतलब ये भी यहाँ पर थीटा आपको एक होगा। सेक्शन लेना तो यहाँ पे है एक ना। कंपोनेंट आ जैसे ही जाएगा बीच में कोई फोर्स लगेगा, एम इसका ए मतलब फिर आपको कॉस इस थीटा, फोर्स के पहले तक और एक यहाँ एक इक्वेशन कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ग्रेविटी का और आएगा क्योंकि एम जी यहाँ पर साइन बीच में थीटा, फोर्स लग गया तो इसके यहाँ बाद इसका एक आपको दूसरे कंपोनेंट आएगा सेक्शन के एम लिए जी एक कॉस अलग से थीटा, सेक्शन लेके बनाना और पड़ेगा। यहाँ एक इतने इसका पार्ट में कंपोनेंट टेंशन आएगा एम निकालने के ए लिए अब आपको यहाँ पर एक साइन थीटा। टेंशन वही लेना चीज़ें जो पड़ेगा अभी जो आपको यहाँ इन दोनों एक्सप्लेन फोर्स के किए थे, सब्जेक्शन के कारण लगेगा, ठीक है। तो ये इस ठीक पे है। स्लाइड नहीं और कर देखो रहा यहाँ तो रिजल्ट एन जो आपको है वो मैच करना चाहिए। यहाँ से जैसे एन मैंने जो है यहाँ पर वो जो इसी के एक्सप्रेशन बराबर होगा निकाला है, इस एक्सप्रेशन एम में जी अगर हम कॉस x की थीटा वैल्यू को 12 पुट कर रहे हैं प्लस तो एम मेरा ए साइन टेंशन थीटा एफ के नॉट के बराबर, बराबर आ रहा है, जो एग्जैक्टली यहाँ पर ठीक लगने है। वाले लेकिन फोर्स ये के इस पे बराबर है। स्लाइड नहीं क्योंकि कर अगर रहा तुम तो यहाँ एम पर ए टेंशन कॉस थीटा पूछोगे इज तो राइट इक्वल टू साइड में एफ नॉट है तो ये एफ नॉट एम लगेगा। ए तो इस तरीके से तुम कॉस थीटा satisfy इज कर इक्वल सकते टू हो। एक बार एम अच्छे जी से देख लो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया साइन तुमको थीटा, तो पिछले एम से क्वेश्चन एम में भी कट कि जाएगा, तुमको कितने ए की सेक्शंस वैल्यू लेने आप लिख हैं। सकते जब हो जब जी बीच में कोई टैन फोर्स थीटा। आ जाएगा तब तक तुमको उसके आगे एक और सेक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये 4F ए नॉट की बीच में वैल्यू नहीं कितनी लगा हो होता, गई ये पूरे जी रॉड में बस टैन कोई थीटा, फोर्स तो नहीं ए लग की रहा वैल्यू होता, यहाँ तो लिखो तुम्हारा एक जी ही टैन सेक्शन से थीटा काम आ जाता, जो इज एक्सप्रेशन इक्वल आपका टू पूरे एम यहाँ से इंटू यहाँ जी तक के लिए वैलिड होता। लेकिन बीच डिवाइडेड में बाई फोर्स आ एम जाने के प्लस कारण तुमको दो सेक्शन एम लेना डैश पड़ा, एक प्लस इधर और एक इधर। इधर वाला ये जी फोर्स से यहाँ जी से भी यहाँ कट तक के लिए जाएगा। वैलिड है, और सॉरी इधर चलो वाला इधर करो सेक्शन अब यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड ये है, हो मतलब ये जाएगा एम इक्वेशन। और इस वाले सेक्शन के कारण ये जो इक्वेशन आया है टैन वो x थीटा इक्वल टू एल से लेकर x इक्वल टू 12 तक वैलिड है, प्लस एम डैश प्लस एम टैन ठीक है ना। थीटा अच्छे से इसको इज एक बार इक्वल देख टू लो, कैपिटल एम। आगे बढ़ेंगे। इसको इधर भेज ये सकते होमवर्क हैं, था लेकिन हम बना दिए क्योंकि तो नए ये हो टाइप का जाएगा था, हम एम दो डैश क्वेश्चन प्लस बना एम लिए। तो इस टाइप का रिलेटेड अगर कोई और इंटू क्वेश्चन आता टैन है, आपको थीटा डायग्राम बनाना पड़े इज टेंशन इक्वल टू वर्सेस एम द माइनस डिस्टेंस एम ऑफ टैन x, थीटा, तो एम आप आराम माइनस से एम इसको कॉमन ले कैलकुलेट लेंगे करके क्या कर सकते तो हो, वन बना सकते माइनस हो। टैन थीटा, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी एम डैश प्लस एम ठीक है, देख लो एक बार इंटू अच्छे से टैन देख लो। थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन थीटा, ये आपकी एम की वैल्यू आ यहाँ पर जाएगी, तुम एक और चीज कमेंट कर सकते हो, पता आंसर। है क्या, ठीक दैट्स है। इट। देखो जो इस कॉन्सेप्ट वाले बाबू हमने पार्ट आपको में टेंशन एक्सप्लेन किए वही पॉजिटिव है, कॉन्सेप्ट यहाँ इस पर आप पार्ट वाले समझने में की टेंशन कोशिश करो, ठीक पॉजिटिव है। है। ऐसे टेंशन को जैसे ही बोलते हैं ये मास नीचे इलोंगेटेड आएगा तो टेंशन। ये ऊपर आएगा, तो ये जो वेज है ये एक्सेलरेट करने लगेगा, और elongated एक्सेलरेट करने और लगेगा तो यहाँ पे ये मास टेंशन तो की एक वैल्यू जो एक्सेलरेटेड होगी फ्रेम के ऊपर वो हम रखा लोग गया है, इसको ऐसा भी बोलते हैं सोच सकते हो कंप्रेसिव टेंशन। कि जैसे ये वेज एक्सेलरेट करेगा तो ये वाला मास तो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर रखा गया है। जैसे तुम बाइक पर बैठे थे और बाइक एक्सेलरेट करता तो तुमको पीछे झटका लगता था, तो बहुत इसके ज़्यादा पास डिटेल अगर में एक मत जाओ, जितना बात एक्सेलरेशन आगे बता रहे आया उतना तो इस बात पे कर लो, स्यूडो बाकी पीछे फिर लग धीरे गया, धीरे आप है ना। बहुत और कुछ मेन सीखेंगे कॉन्सेप्ट फिजिक्स यही में, है कि अगर ये इस पर स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब एक बार एम जी इसको साइन अच्छे से थीटा को देख लेना बैलेंस किस करने के तरीके लिए से कोई मैंने ना कोई बनाया है, फोर्स स्पेशली चाहिए, लास्ट के दो ठीक है। क्वेश्चंस तो को, एम जी साइन है ना। थीटा तो को यहाँ पे बैलेंस करने के बेसिकली लिए हम लोग ने पीछे एलएलएम एम पे फ्रिक्स बहुत सारे इस बेसिक लेवल शूडो पे का एक क्वेश्चंस कर कंपोनेंट है लिए। कल से हम लोग है एक ना। हर नया जगह टॉपिक स्मूथ है स्टार्ट इसलिए करेंगे जिसका फ्रिक्शन नाम वगैरह होगा होता नहीं, फ्रेम ऑफ अगर रेफरेंस। फ्रिक्शन होता तो इनर्शियल फ्रेम फ्रिक्शन ऑफ भी पीछे रेफरेंस, लगता नॉन ऐसा, तो इनर्शियल फ्रिक्शन फ्रेम भी ऑफ इसको बैलेंस रेफरेंस। करने ये की कोशिश डेफिनेटली करता। न्यूटन्स लॉ तो कहाँ हम लोग जब एप्लीकेबल फ्रिक्शन होता है, पढ़ेंगे तो कहाँ उस टाइप के एप्लीकेबल प्रॉब्लम्स करेंगे। नहीं होता है। मेन और फिर कॉन्सेप्ट तुम एक समझ बहुत लो इंपॉर्टेंट कि ये इस कॉन्सेप्ट पर के बारे स्लाइड में नहीं पढ़ेंगे कर रहा, जिसका तो नाम एम है जी जीरो साइन थीटा को फोर्स, बैलेंस करने है के ना। लिए फिर कोई ना उससे कोई रिलेटेड हमको हम लोग ऐसा कुछ अच्छे चीज़ अच्छे प्रॉब्लम्स चाहिए। करेंगे, एक दो क्लास वो ये चलेगा। क्वेश्चन और और ये उसके क्वेश्चन बाद दोनों हम लोग सेम ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट का है, करके अपने बस नए यहाँ पर एक चैप्टर की फोर्स तरफ एफ बढ़ेंगे ऐसे लगा जिसका दिया नाम और है यहाँ पर फोर्स एफ फ्रिक्शन। डायरेक्ट नहीं लगा के फ्रिक्शन इस एक बार तरीके पढ़ से लोगे तो पुली बहुत मास से वैरायटी ऑफ कनेक्ट कर दिया, प्रॉब्लम्स मिलेंगे। मतलब तो वही फ्रिक्शन है। में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना
करना, फ्रिक्शन में बस आप एक नए फोर्स के बारे में है ना। पढ़ेंगे एक जिसका बार बाबू नाम है अच्छे से फ्रिक्शन देख लो, फोर्स। कोई डाउट है तो पूछ ठीक लो, है, नहीं आप तो एक फिर नए आगे फोर्स के बढ़ेंगे। बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अभी तक आप सारे क्वेश्चंस वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन पे बना रहे हैं। जब फ्रिक्शन पढ़ लोगे तो एक चौथा फोर्स भी आ जाएगा, तो फिर वो चारों फोर्सेस को लगा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसी तरीके से फोर्स के इक्वेशंस लिखे जाएंगे और आपके आंसर्स बनेंगे। वहां पर अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। कोई दिक्कत किसी कुछ को? तो कर, सारे इन सारी इक्वेशन चीजों फोर्स को जो वैसे लिख रहे सिखाया हैं, जा बस रहा एक है बाबू, एक्स्ट्रा प्लीज इसको फोर्स फॉलो लगा रहे करो, हैं अच्छे से पढ़ो, है ना। पीछे। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग दिलाएंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ये समझने की कोशिश करो कि ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा,
इसका मतलब mg sin थीटा को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करेगा। वो सूडो है, पीछे लग रहा है सूडो का ही एक कंपोनेंट अब भी इंक्लाइन लग रहा है ना। अब इस क्वेश्चन का भी एनालॉजी समझो। अगर ये जो आपने क्या निकाला है, ये मास निकाला है, अगर इस मास m की इतनी वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना, इस मास m की अगर इतना मास, अगर मान लो यहाँ पे सब वैल्यू दिया रहे तो m का कुछ वैल्यू आएगा। अगर मास m आप इतना लेते हो तो इस पे सूडो पीछे इतना ही लगेगा ताकि इसका जो कंपोनेंट ma cos थीटा आएगा वो एग्जैक्टली mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा। अगर आप मास को इससे ज्यादा लोगे तो क्या होगा, मान लेते हैं ये सॉल्व करने पर 2 kg आता है और तुम 5 kg ले लेते हैं। अगर मास ज्यादा लोगे तो ये इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, ये एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। नहीं देखो ये एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अगर ये ज्यादा भारी होगा तो ये ज्यादा फोर्स लगेगा नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो सूडो पीछे ज्यादा लगेगा, सूडो पीछे ज्यादा लगेगा तो उसका ये वाला कंपोनेंट भी ज्यादा होगा। तो उस केस में ma cos थीटा mg sin थीटा से क्या हो जाएगा, बड़ा, तो ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड करने लगेगा। अगर तुम इतने मास से कम लोगे तो क्या आएगा, मान लो ये 2 kg आता है और तुम 1 kg लो, तो उस केस में ये एक्सेलरेशन कम होगा, ये एक्सेलरेशन कम होगा तो पीछे ये सूडो फोर्स भी कम लगेगा, फिर उसका ये कंपोनेंट भी क्या आएगा, कम, तो उस केस में ma cos थीटा छोटा पड़ जाएगा mg sin थीटा से, तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना पड़ेगा। तुमको अगर इसको स्लाइड नहीं करने देना है तो ये मास की एग्जैक्टली इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, इससे थोड़ा भी कम या ज्यादा होगा तो ये स्लाइड करेगा, ज्यादा होगा तो ऊपर स्लाइड करेगा, कम होगा तो नीचे स्लाइड करेगा। है ना बाबू। देखो मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज हम बार बार ये बात बोलते हैं कि तुम आराम से घर पर बैठो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखो एक बार क्या क्या बताया गया है, और क्वेश्चंस को रफ कॉपी से खुद से ट्राई करो। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बाबू इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले पूरे फिजिक्स में लगता रहेगा, है ना, ये आगे आने वाले पूरे फिजिक्स में लगेगा। जब कभी भी कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो, एक वेज हो, ऊपर कुछ रखा गया हो, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। नाउ इट इज अपॉन आवर स्किल एंड रिस्पांसिबिलिटी, और जो भी आप बोल लो कि वो स्टेज तक कैसे क्लियर पहुंचना है जहां पे दे पैनिक एंड वी आर स्टिल इन देयर। बस इतनी हमारी कॉन्वर्सेशन ठीक है। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े सूडो फोर्स का, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बेसिक्स था, वो सारा हमने किया। हमने बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस किए हैं, कल थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मोमेंट ऐसा आता है जहां पे आप पहले सोच रहे होते हैं यार मैं मार के आउट ना हो जाऊं, ठीक है, पार्टनरशिप कौन बनाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लेकिन जब आप लास्ट रिकॉग्नाइज पेयर है मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको लगता है यार चांस लेना चाहिए, कोई क्लैरिटी आ जाती है एक पॉइंट के बाद। तो वो इनिंग्स में काफी बार हुआ।